गायत्री मंत्र का उच्चारण मौलिक डोमेन में नहीं होना चाहिए, या फिर ये बात कितनी सच है? यह तो वेद मंत्र है, वैदिक मंत्र है। आप अपने आसन पर बैठे हो, आपकी अपनी माला हो, शुद्ध अवस्था में हो, तो भगवती का जप हो। हिंदुत्व बड़ा कट्टरता की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा एक शब्द आ रहा है बाजार में, लेकिन क्या हमारा यह रूप सही लग रहा है कि हिंदुत्व कट्टरता के रूप में आए? हम हिंदू हैं कि नहीं? पहले तो हिंदू है कौन? इस कट्टरता का अर्थ किसी को मारना नहीं है, इस कट्टरता का अर्थ किसी को धमकाना नहीं है। वृंदावन की भूमि में ऐसा क्या है कि वो बाल लीला तब से, मतलब हजारों साल पहले की घटना है, और आज भी आप जाओ तो लगता है कि श्री कृष्ण कहीं ना कहीं अभी भी उस रूप में घूम रहे हैं। भगवान वृंदावन छोड़कर नहीं गए। भगवान स्वयं कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छते। ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको सुनाने में आपको मजा आता है और लोग भी बहुत उतने ही लीन होकर सुनते हैं? जो ये कहता है कि मैं भगवान को जान गया अथवा मैं भगवान की कथा को कहना सीख गया, वो कोई बाल बुद्धि होगा। हमें मुस्लिम समाज से भी कुछ सीखने की आवश्यकता है। उनके एक मुस्लिम व्यक्ति पर कोई कष्ट आ जाए, संकट आ जाए, तो सारा समाज उसको सहायता करने के लिए खड़ा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। कहते हैं कि प्रभु की चर्चा जितनी हो उतनी कम है। हमारे पिछले पॉडकास्टों में आपने देखा है कि तमाम संत आए, तमाम कथावाचक आए, उनसे श्री कृष्ण की चर्चा हुई। आज हमारे बीच एक ऐसे ही कथावाचक संत हमारे बीच में हैं, जिनका नाम है संजीव कृष्ण ठाकुर जी। भगवत कथा करते हैं और भगवत की तमाम घटनाओं पे, कहानियों पे अपने विचार रखते हैं। यूथ कैसे उससे जुड़े, श्री कृष्ण की लीला क्या थी, उनके बारे में बताते हैं। और जब वो बताते हैं तो आप मंत्रमुग्ध होकर उनको सुनेंगे। स्वागत है संजीव कृष्ण ठाकुर जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भगवत कथा तो ऐसी है कि जितनी हो उतनी ही कम है, और शायद कहते हैं ना, इसी प्रेम में मैंने इतने कथावाचकों का पॉडकास्ट कर लिया और लगता है कि कुछ कम ही किया, और ये भगवान की ही महिमा है। तो मेरा एक प्रेम तो है ही भगवान से और भगवत कथा से और कथावाचकों से। मैं आपका जानना चाहता हूँ कि आपकी शुरुआत कैसे हुई इससे, क्योंकि मुझे पता चला कि आप फर्स्ट जनरेशन हैं। इससे पहले मैं जिनसे भी मिला, पुड्डी गोस्वामी जी से मिला, इंद्रेश उपाध्याय जी से मिला, सब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब उनकी एक चली आ रही है पीढ़ी, और आप फर्स्ट जनरेशन। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे भी निश्चित रूप से आज आनंद आएगा आपके साथ संवाद और चर्चा करके। मेरा सौभाग्य रहा, पहले तो ब्रज की भूमि में मेरा जन्म हुआ जी। जिस भूमि में भगवान ने जन्म लिया और जिस भूमि को भगवान ने अपनी लीला के लिए चुना, ऐसी भूमि वृंदावन। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र चा, जहाँ भक्ति सदैव नृत्य करती रहती है। और जो भूमि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानी चा वीक्षासीद उत्तमा प्रीति राम माधव्योन्नपः, जो भूमि भगवान श्री कृष्ण के भीतर भी उत्तम प्रीति को जन्म कराने वाली है, ऐसी भूमि में मेरा जन्म हुआ। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि वृंदावन में और ब्रज में जो जन्म लेता है, आधा वक्ता तो वो माँ के गर्भ से ही निकलता है। गर्भ के भीतर भी हमारे ब्रज के बालक रहते हैं, तो माताएं गर्भवती अवस्था में वो श्री कृष्ण की कथाएं, राधा जी की लीलाएं, चरित्र वो सुनती रहती हैं। हमारे यहाँ जन्म होने के बाद भी कहानियाँ ही वही सुनाई जाती हैं। तो कोई भगवान की कृपा रही, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद रहा, और सबसे बड़ी कृपा जो है वो गुरु कृपा है। गुरु कृपा से मुझे स्कूल के समय ही पढ़ाई करते करते धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय में मेरा प्रवेश हुआ, जहाँ संस्कृत के परम विद्वान परम पूज्य श्री राजवंशी द्विवेदी जी महाराज, उनके द्वारा यज्ञोपवीत हुआ, और उनके सानिध्य में प्रथमा, मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री, वह सब शिक्षा चलती रही। उनके आशीर्वाद से कथा की यात्रा प्रारंभ हुई। मेरे पिताजी शिक्षक रहे और मेरे दादाजी भी शिक्षक रहे, दादी भी शिक्षक रहीं। परिवार शिक्षा से जुड़ा रहा, तो मैं प्रथम पीढ़ी हूँ मेरे परिवार से जी। तो श्रीमद् भागवत कथा की व्यासपीठ पर बैठने का मुझे अवसर मिला, तो गुरु कृपा है और श्री ठाकुर जी की कृपा। बट परिवार में एक्सेप्ट करना थोड़ा आसान रहा है कि मतलब सब लोग शिक्षा के व्यवसाय से जुड़े थे, मतलब टीचर थे, और आप एकाएक बोले कि भाई अब मुझे कथावाचक बनना है? नहीं, परिवार ने मुझे सपोर्ट किया जी। मेरे पिताजी का पूरा सपोर्ट रहा, पूरा आशीर्वाद रहा जी। और पिताजी हमेशा ये कहते थे, जिस क्षेत्र में भी जाओ उस क्षेत्र से समाज का कल्याण जरूर होना चाहिए। और मैं मानता भी हूँ कि शिक्षा केवल कमाने खाने का माध्यम भर नहीं है, शिक्षा एक समावेशी विकास करे। तो पिताजी की इच्छा थी कि समाज का, राष्ट्र का कोई कार्य हो। उनकी इच्छा थी कि कोई मेरा बालक ऐसा जाए
जो प्रसिद्ध भी हो और प्रसिद्ध होने के साथ साथ समाज का भी कुछ कार्य करे। पिताजी की इच्छा थी, आशीर्वाद था कि मैं श्रीमद् भागवत का कथाकार बनूं। उन्होंने बहुत मेहनत भी की मेरे साथ और उनकी मेहनत, उनके अनुशासन के कारण मैं गुरु के द्वार तक पहुंचा और फिर श्रीमद् भागवत की कथा में मेरा प्रवेश हुआ। परिवार का मुझे पूरा सपोर्ट रहा। अच्छा, और गुरु कौन थे आपके? मेरे शिक्षा गुरु रहे परम पूज्य श्री राजवंशी द्विवेदी जी महाराज। दीक्षा गुरु मेरे परम पूज्य श्री मूलचंद शास्त्री जी महाराज। और एक रूप में मैं कहूँ तो बाद में बहुत सारे गुरुओं ने संभाला है। एक वो शेर है कि दरों दीवार तक यूं ही नहीं पहुंचा मेरे हरदम, मैं वो छप्पर हूँ जिसे सबने मिलजुल कर उठाया है। परम पूज्य श्री रमणेती वाले महाराज जी वृंदावन में ही थे। रमणेती गोकुल में। अच्छा। पूज्य श्री कार्षणी गुरु शलानंद जी महाराज, उनका बहुत आशीर्वाद रहा, बाल्यकाल से रहा, अब तक है, वो अब तक संभालते हैं। परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्य गीतामणि श्री ज्ञानानंद जी महाराज और बहुत सारे गुरुओं का आशीर्वाद रहा जी। समय समय पर उन्होंने संभाला। और मैं अपने आप को अभी भी भागवत के एक शिक्षार्थी के रूप में देखता हूँ। भागवत जी में एक श्लोक कहा जाता है, योवा अनंतस्य गुणा अनंता ननु कमिशन सतबाल बुद्धि रजांसी भूमेर गढ़ियेत कथंचित कालेन नैवाखिल शक्ति धामनः। भगवान सुखदेव जी एक जगह कहते हैं कि जो ये कहता है कि मैं भगवान को जान गया अथवा मैं भगवान की कथा को कहना सीख गया, वो कोई बाल बुद्धि होगा। धरती पर जितने धूलि के कण हैं, इतने वर्षों तक कोई भागवत का अध्ययन करे तो भी भागवत की कथा कही नहीं जा सकती, गाई नहीं जा सकती। असल में वो केवल कहानी नहीं है, वो केवल स्टोरी नहीं है, जब तक आपका चित्त उन कथाओं के साथ तदात्म ना हो। वक्ता की कोई सामर्थ्य नहीं है कि 3 घंटा 4 घंटा बैठकर हजारों हजारों लोगों को रोक सके। पर मेरा मानना है, जब समर्पित भाव से आप भगवत चरणों में समर्पित होते हैं, कथा आपके हृदय को स्पर्श करती है और आप उसे आजीविका का साधन ना माने। हो सकता है प्रारंभ के क्षणों में, प्रारंभ के कालखंड में, और मैं अभी भी मानता हूँ हमसे अभी भी त्रुटियाँ हो जाती हों, हम जीवी हैं, पर हमारे गुरु जी और सारे महापुरुष हमें यही आशीर्वाद देते हैं कि श्रीमद् भागवत आजीविका का साधन नहीं है, यह जीवन निर्वहन का साधन है। श्रीमद् भागवत की कथा कहने वाले या सुनने वाले, इनके जीवन में कोई अभाव नहीं रहता है और यह तो मुक्ति प्रदान कराने वाला ग्रंथ है। तो मेरे ऊपर मैं तो कह सकता हूँ बहुत गुरुओं की कृपा रही। और मेरा एक स्वभाव यह भी रहा कि जब ये पॉडकास्ट समाप्त होगा, आपके वक्तव्य में और आपके मिलने के बाद जो आपके जीवन का कुछ गुणत्व या श्रेष्ठत्व मेरी समझ में आया, मैं उसे नोट कर लूँगा। तो मैं प्रत्येक क्षण एक शिक्षार्थी और शोधार्थी के रूप में रहता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि प्रत्येक क्षण ही हमें अपना उन्नयन करना है। जी। तो बहुत गुरुओं की मेरे ऊपर कृपा रही। अभी मैंने काफ़ी भगवत चर्चा भी सुनी और फिर आपने वही बोला कि भगवत चर्चा तो ऐसी है कि जितने धरती पे धूल हैं उतनी बार चर्चा हो तो भी शायद आप उसके सब। फिर भी जब हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं तो लोग कुछ ना कुछ तो सुनने की अपेक्षा रखते हैं आपसे, और आपकी जो एक्सपर्टीज़ है जिसको लोग सुनना चाहते हैं, तो भगवत कथा में ऐसे वैसे तो फिर यही बात होगी कि मैं किसी एक पार्ट के बारे में नहीं बोल सकता, बट फिर भी एक जानने की इच्छा है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको सुनाने में आपको मज़ा आता है और लोग भी बहुत उतने ही लीन होकर सुनते हैं? श्रीमद् भागवत का प्रत्येक श्लोक ही वंदनीय है जी। यह ज्ञान शास्त्र है जिसके बारे में कहा गया कि सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवा अभय प्रदानश्च न कुर्वीरन कलाम अपि। बहुत वेदों का आश्रय कर लिया जाए, बड़े बड़े साधनों का निर्वहन कर लिया जाए, पर श्रीमद् भागवत की जो श्रवण की महिमा है वो किसी की नहीं है। यह चेतना को अभ्यक्त प्रदान करती है, यह चेतना को पवित्र करती है, यह विवेक प्रदान कराने वाला ग्रंथ है। तो श्रीमद् भागवत सुनने के बाद विवेक जागृत होता है, वैराग्य जागृत होता है, चेतना हमारी पवित्र होती है, चित्त शुद्ध होता है। तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मंगलम मंगल करने वाली है। दसम स्कंद की जो कथा है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं और उनकी द्वारका तक की जो लीला है वो बड़ी आनंदमय लीला है। और हम वृंदावन के लोग जब भगवान कृष्ण की बाल लीलाएँ गाते हैं, सही बात तो है, उन लीलाओं को गाते गाते बहुत बार हमें ऐसा लगता है, एक बड़ी सुखदानुभूति होती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीलाओं में हम लोग भी शामिल हो रहे हों।
कन्हैया के साथ साथ केवल मधुमंगल श्रीदामा तोष प्रतोष माखन चोरी करने नहीं गए, हम भी व्यासपीठ पर बैठकर जैसे माखन चोरी करने के लिए जा रहे हों। जब मैं 3 विषय आपको बताता हूँ। संपूर्ण श्री कृष्ण के चरित्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है बाल कृष्ण, जो गोकुल में, नंदगांव में, वृंदावन में लीला करते हैं, जो माखन चोरी करते हैं, जो रास लीला करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की रसात्मक लीला है, वो माधुर्य लीला है। माधुर्य लीला संपूर्ण संसार को सुख प्रदान करती है। एक भगवान श्री कृष्ण है मथुरा वाले कृष्ण, जहाँ बाल लीलाओं से उठकर वो अन्याय के खिलाफ, अनीति के खिलाफ प्रतिकार करने के सामर्थ्य रखते हैं। उस लीला का जब हम लोग वर्णन करते हैं तब हमारे भीतर के भी कृष्ण जागृत होते हैं। हमारे आसपास के में समाज में तमाम कुरीतियाँ, तमाम अन्याय, तमाम ऐसी स्थितियाँ हमें देखने को मिलती हैं, तब हमें लगता है कि हमारे भीतर का भी कृष्ण जागृत हो। एक द्वारका वाले कृष्ण हैं, उस समय की संगठित समस्त शक्तियों के खिलाफ वो धर्म जागरण करते हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध के प्रारंभ में गीता का शंखनाद किया, अर्जुन को गीता सुनाई, और केवल अर्जुन को नहीं, संपूर्ण विश्व के मंगल के लिए उन्होंने गीतोपदेश किया। इन तीनों में ही हमें बराबर सुख मिलता है। रसात्मक जो पक्ष है भगवान श्री कृष्ण की लीला का, वह ज़्यादा सुख देने वाला है जब हम बाल कृष्ण की लीलाएं करते हैं। श्री कृष्ण वृंदावन का त्याग करके मथुरा के लिए जाते हैं तो बहुत बार वक्ता भी भावुक होते हैं, श्रोताओं को भी हमने रोते देखा है। तो हमें बाल कृष्ण की लीला, और जहाँ पर भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं, रास लीला रचाते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं। अच्छा, वृंदावन में आपने बोला कि जो भगवान की बाल लीला है, वृंदावन की भूमि में ऐसा क्या है कि वो बाल लीला तब से, मतलब हजारों साल पहले की घटना है, और आज भी आप जाओ तो लगता है कि श्री कृष्ण कहीं ना कहीं अभी भी उस रूप में घूम रहे हैं। भगवान वृंदावन छोड़कर नहीं गए। भगवान स्वयं कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छते। मैं वृंदावन का त्याग नहीं कर सकता, मैं वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। जिस समय भगवान गए मथुरा के लिए, उस समय भी ब्रजगोपियों को इन्होंने कहा कि ब्रजगोपियों, मन विहीन कृष्ण मथुरा जा रहा है, मेरा मन, मेरा चित्त तो इन वृंदावन की गलियों में भटकता रहेगा। भगवान वृंदावन में ही है। आज भी जब उस भूमि को प्रेम भरी दृष्टि से देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि श्री कृष्ण किसी गली से निकलेंगे। अच्छा, यहाँ 2 दृष्टियाँ हैं। एक दृष्टि जो हमें सबको प्राप्त है, हम देख रहे हैं। एक दृष्टि है जो हमारी अनुभूति की दृष्टि है, एक ज्ञान की दृष्टि है, एक प्रेम की दृष्टि है। मैं यहाँ मुंबई में अभी कहीं पर निकल जाऊँ तो मुझे हजारों लोग देख रहे होंगे, हो सकता है 100, 200 से 500 लोगों के भीतर कोई भाव ना आए, पर किसी के भीतर ज्ञान की और प्रेम की दृष्टि है, जिसने कभी कथा सुनी हो, एक दूसरे रूप में हमें देखेगा, तो एक वक्ता के रूप में प्रणाम करेगा। यहाँ जो दिख रहा है वो नहीं दिख रहा, यहाँ वो दिख रहा है जो हम देखना चाह रहे हैं। हमारे अंतर चक्षु जो देख रहे हैं, जो हमने स्वीकार कर रखा है। इस वृंदावन में भी 2 दृष्टि हैं, एक भौतिक दृष्टि है, एक प्रेम की दृष्टि है। प्रेम की दृष्टि लेकर जब आप वृंदावन आएंगे तो आपको यही लगेगा कि किसी गली से श्री कृष्ण निकलेंगे। आज भी घर घर में कृष्ण निवास करते हैं, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। कितने सारे ऐसे ब्रजवासी हैं जो आज भी श्री कृष्ण को लाल लड़ाते हैं, चाहे बांकी बिहारी मंदिर हो, राधा वल्लभ जी हो, राधा रमण हो। उन गोस्वामियों के पास आप बैठ जाओ और पूजा करते करते उनकी अनुभूतियाँ सुनोगे तो आपके नेत्र सजल हो जाएंगे, आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे। रात्रि में जो ठाकुर जी को भोग लगाया है, पता चल रहा है उस भोग में वो लड्डू के और ठाकुर जी के दांतों पर लगे हुए हैं। ठाकुर जी के बिस्तर पर भोग फैला हुआ है। भगवान के लिए जो जल या दूध रखा है वो दूध कम मिला है। ऐसी कितनी अनुभूतियाँ हैं प्रत्येक ब्रजवासी की। ठाकुर जी वहाँ नित्य हैं, शाश्वत हैं। और उस भूमि पर वृंदावन केवल भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की भूमि नहीं रही, ये भगवान के भक्तों के चरण से भी आच्छादित रही है। कौन ऐसा संत होगा? यहाँ सूरदास बाबा की भजन स्थली है, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए, यहाँ श्री नाभादास जी भी आए, यहाँ भक्तिमती मीराबाई भी आई। और आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, केवल रस परंपरा के लोग ही नहीं, यहाँ गुरु नानक देव भी आए हैं वृंदावन में। अच्छा, यहाँ रामकृष्ण परमहंस आए हैं। और इस भूमि की ऊर्जा का स्तर कितना उच्च होगा,
ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को वृंदावन में आने पर समाधि लग गई है और वो ऐसे गोपी भाव में डूब गए कि उन्हें लगने लगा मैं कृष्ण की गोपी हूं। यहाँ की गलियों में भ्रमण किया है। यह प्रेम की भूमि है, यह रस की भूमि है, यह रास की भूमि है। रामकृष्ण परमहंस मतलब जो विवेकानंद जी के गुरु, काली माँ के उपासक, वो यहाँ पे आके वो आए और वो रोए हैं कृष्ण प्रेम में। अच्छा, ये मुझे नहीं जानकारी। हाँ, और मैं 2 उदाहरण और देता हूँ जी। पूज्य श्री देवराहा बाबा जी, काफी आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल, सब बड़े योगी हुए जी, जिनके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पा रहा कि उनकी अवस्था कितनी थी। हाँ, ये उम्र का तो अंदाजा नहीं लगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं मेरे दादा की उंगली पकड़ के चलता था तब भी देवराहा बाबा थे। अच्छा। और आज जब मेरा पोता मेरी उंगली पकड़ के चल रहा है तब भी देवराहा बाबा है। यह देवराहा बाबा की भूमि रही। वह वृंदावन में निवास करते थे। परम पूज्य संत श्री नीम करोड़ी बाबा, दुनिया उनकी हनुमत भक्ति से परिचित है, उनके कितने चमत्कारों से परिचित है। और वह कैची धाम में भी रहे, उत्तराखंड में जी। अंतिम समय उनका वृंदावन में व्यतीत हुआ है, नीम करोड़ी बाबा का। और मैं लोगों से प्रार्थना भी करूंगा कि वृंदावन जब आप दर्शन करने आते हैं तो श्री बांके बिहारी हमारे ब्रज के ठाकुर हैं, लेकिन और भी बहुत सारी जगह हैं, कृपया वहाँ भी आप आया करें। आप बांके बिहारी जी मंदिर दर्शन करें, राधा वल्लभ जी करें, राधा रमण जी आएँ, राधा दामोदर आएँ, राधा श्याम सुंदर आएँ। वृंदावन में एक शक्तिपीठ भी है भगवती कात्यायनी देवी का जी। वृंदावन में चामुंडा मैया का भी मंदिर है। वृंदावन में शंकर जी भी गोपी बनकर आए, यहाँ गोपेश्वर महादेव हैं। और आप जब वृंदावन आए तो अटल्ला चुंगी पर जाकर देखें, वहाँ पूज्य श्री नीम करोड़ी बाबा का स्थान है। तो हनुमत उपासक श्री नीम करोड़ी बाबा ने भी निर्वाण के लिए इस ब्रज की भूमि को चुना है। ये चैतन्य भूमि है और हम ब्रजवासियों की दृढ़ मान्यता है, आज भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3, साढ़े 3, 4 बजे केवल जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं वही परिक्रमा नहीं कर रहे। आज भी कितने रस सिद्ध महात्मा जो सूक्ष्म शरीर में है वह भी वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। दिव्याति दिव्य महात्मा वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आओगे तो केवल भगवान कृष्ण राधा रानी की यह लीला स्थली है, यह नहीं, ये कितने संतों की कृपा स्थली रही, भजन स्थली रही। तो यहाँ आकर मुझे लगता है थोड़ा सा भी किसी का भाव जागृत है तो भाव समाधि लग जाएगी या प्रेम समाधि लग जाएगी। हमारे एक महात्मा कहा करते थे कि उनसे किसी ने पूछा काशी में वास करने वाले को क्या मिलता है, तब उन्होंने कहा कि जो काशी में वास करता है उसकी मुक्ति हो जाती है। बोले वृंदावन में क्या होता है? बोले वृंदावन में मुक्ति की मुक्ति हो जाती है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। तब किसी ने कहा कि पड़ी रहो यही गैल में साधु संत चले जाएं, उड़ उड़ रज मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। ये भूमि मुक्ति को भी मुक्ति देने वाली है। तो जो सामर्थ्य वृंदावन की भूमि में है मुझे लगता है अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। सही बात है, बिल्कुल सही। श्री कृष्ण सारी दुनिया को नचाते हैं। ये वृंदावन की भूमि है जो श्री कृष्ण को नचाती है। वो सारी दुनिया को बांधते हैं पर ये वृंदावन की गोपियां हैं जो श्री कृष्ण को बांधती हैं। और ये कहने की सामर्थ्य केवल ब्रजवासी कर सकता है, ब्रज गोपी कर सकती है। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। या ब्रह्म नाचा है। और भगवान जब वृंदावन छोड़कर मथुरा के लिए गए, ये एक भागवत जी का ऐसा प्रसंग है, हम सच बताएं मैं 400 से ऊपर मेरी कथाएं हो गई और मुझे जानने वाले लोग जानते हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर त्याग करके जाते हैं, इस कथा को बोलते समय आज भी हमारे नेत्र सजल हो जाते हैं। वक्ता की सीमाएं हैं, वह व्यासपीठ पर रहकर सजग रहता है, वह श्रोताओं को भाव विभोर कर दे। यह तो उसके वक्तव्य की साफल्यता है, लेकिन वक्ता स्वयं भावुक नहीं होता। वह भावुक होगा तो कथा रुक जाएगी। तो वह यह प्रदर्शित जरूर करता है कि मैं बुद्धि से इन बातों को बोल रहा हूँ। और सही बात यह है, भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर मथुरा जाते हैं, इस प्रसंग को बोलते समय शायद ही कोई वक्ता होगा जो रो ना पड़ता हो। हमारे साथ कितनी बार ऐसा हुआ, भावातिरेक में कथा रुक गई, न बोल पाए। जिस समय मैया जशोदा के सामने
सारी दुनिया को अपनी अदालत में खड़ा करने वाले कृष्ण मैया जशोदा के सामने दोनों हाथ जोड़कर उनकी प्रेम की अदालत में मुजरिम बनकर खड़े हैं और दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैया मुझे क्षमा कर देना, मुझसे कोई त्रुटि हुई हो। तब यशोदा मैया कहती है कि कृष्ण, मुझे बहुत बार लगता है कि मैं ये बात ब्रजभाषा में बोलूँ आप? बिल्कुल, प्लीज प्लीज। तो मैया यशोदा कहती है कि मुझे ऐसा लगे कि एक बार मैंने कन्हैया तो को बांध दियो, तो शायद यह बात ते नाराज है कि मथुरा जा रहे हो, इसलिए जा रहे हो, उखल बंधन कर दियो। तब दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं मैया, दुनिया में कहो कि सामर्थ्य नहीं जो कृष्ण को बांध सके, पर जो कृष्ण सारी दुनिया को बांधे वह कोई यशोदा बांध सके, वो कौन नचा सके। क्या बात। मैं सारे जगत को नचाने वाला हूँ, लेकिन जो सारे जगत को नचावे ताहे अहीर की छोहरियाँ छचिया बर छाछ पे नाच नचावे, वो थोड़ी सी छाछ पे नाच रहा है, दही पे नाच रहा है। तो वृंदावन का एक एक ब्रजवासी, वृंदावन की एक एक गोपी उस परम अवस्था को प्राप्त है। मैं ये भी मानता हूँ वृंदावन में जन्म लेने के बाद यहाँ जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं सामान्य जन नहीं है, ये भगवान के पार्षद हैं, ये भगवदीय पार्षद हैं। यहाँ की प्रत्येक वस्तु कृष्ण में है। जैसे बड़े बड़े आप राष्ट्रपति भवन में जाओ, प्रधानमंत्री के घर में जाओ, आवास पे जाओ, किसी की सामर्थ्य नहीं है इस मेज को उठाकर यहाँ से वहाँ रख दें। हर चीज व्यवस्थित है, उसकी एक अनुमति लेनी पड़ेगी। कौन कितनी देर बैठेगा, कहाँ बैठेगा, कौन प्रवेश करेगा, ये एक व्यवस्था है। कौन वृंदावन में जन्म लेगा, किसको कहाँ पे रहना है और किससे क्या काम लेना है, ये डिसाइड तो श्री कृष्ण करते हैं। इसलिए जब आपने पहला प्रश्न मुझसे ये किया कि ये कैसे निर्णय हुआ कि मैं कथावाचक बनूं, अथवा मेरे परिवार ने कैसे ये विचार या सपोर्ट मुझे किया, मैं सही बात ये बोल रहा हूँ, ना मैंने विचार किया ना परिवार ने कोई विचार किया, ये सब वहीं से व्यवस्था होकर आई थी कि तुम्हें जाकर ये काम करना है। तो मैं ये मानता हूँ कि वो हमारे मालिक हैं, वो सर्वस्व हैं, हम उनके नाम को गा रहे हैं। और मुझे यह भी लगता है कि कमाने खाने के लिए और बहुत साधन हो सकते थे, कैसे भी कमा सकते थे। आप भी ब्राह्मण घर में जन्म लेकर आए, मैं भी विप्र घर में जन्म लेकर आया हूँ, और बहुत काम कर सकते थे, लेकिन उनसे केवल शरीर का पोषण होता। और आज मुझे बड़ी संतुष्टि है, बड़ा आनंद है, जो कार्य मैं कर रहा हूँ मैं उसके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, भगवान के प्रति। उसने बड़ी कृपा की, हमें दुनिया में किसी संसारी व्यक्ति का गुणगान नहीं गाना पड़ रहा, हम सुबह से शाम तक मुरली वाले का गुणगान गा रहे हैं। हमारा कोई नाथ है तो जगन्नाथ है, हमारा कोई नाथ है विश्वनाथ है। तो भगवान के नाम को, भगवान की कथा को गाकर और ये जीवन का निर्वहन हो रहा है। तो वृंदावन तो बड़ी पवित्र भूमि है, यहाँ जन्म मिल जाना ये तो सौभाग्य की बात। तो आप जब बता रहे थे और लग रहा था कि सारे दृश्य वहीं पे सामने ही चल रहे हैं, और बड़ा मुश्किल होता है कथावाचक आज के दौर में कि इतनी सहजता और इतना शांत और इतनी स्थिरता आ जाए उसकी बातों में, और भगवान को इतना समर्पित हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि संसारिक आज के दौर में डिजिटल एरा है और इतनी बेचैनी है लोगों में, चाहे वो बोलना नहीं चाहिए, काफ़ी संत भी ऐसे हैं कि काफ़ी पता नहीं किस बात की बेचैनी है, कम से कम अपनी एक व्यासपीठ की जो गरिमा है उसको तो मेंटेन करना ही चाहिए उन लोगों को। बट आपने वो अचीव किया, हासिल किया है, और ये भी भगवत की कृपा ही है आपके ऊपर। दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा था, जो आप पूरी वृंदावन की जो चर्चा कर रहे थे, मैं पिछले दिनों गया था वृंदावन और मैं बार बार जाते ही रहता हूँ, सौभाग्य है मेरा कि मैं जाता हूँ। जन्म तो नहीं ले पाए लेकिन जाना लगा रहता है। आप भी कर्मणा ब्रजवासी तो हैं ही हैं। जी, तो वहाँ पे एक रामाकांत गोस्वामी जी एक कथावाचक हैं और काफ़ी अच्छे मेरे घनिष्ठ हैं भी। उन्होंने जब यात्रा कराई मुझे, मैं इससे पहले तो सिर्फ मंदिर होके आ जाता था, होता नहीं कि भाई आप राधा रमन मंदिर गए और चले आए, इस्कॉन चले गए, 2 मंदिर चले गए। जब उन्होंने 84 को उस यात्रा की कहानी सुनाई और उसमें जब उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे उस सारे मंदिर, कितने मंदिर हैं बीच में, सबका वो जीर्णोद्धार करवा रहे हैं और हर मंदिर की क्या विशेषता है, कहाँ प्रभु किस रूप में थे, कहाँ पे किस रूप में थे। और फिर मैं एक मंदिर गया जो शायद यूपी और राजस्थान के बॉर्डर के बाद में था। वहाँ पे जो पूजा कर रहे थे लोग, वो बोले कि माता के रूप में ये हैं, वो साड़ी पहने, और वो पता नहीं उस मंदिर का नाम मुझे याद नहीं है, बट मैं वो रूप देखा तो आप बिलीव करेंगे, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब इस रूप में भगवान को समर्पित एक सुनना। जो आपने बोला कि कहानी मैंने सुनी कि भगवान को माता के रूप में भी, वृंदावन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बोल भी सकते हैं,
और एक देखना, मैंने उस मंदिर में देखा तो मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि भाई मतलब पैर में बिछिया नथ, वो घूंघट लेके और लोग भगवान को प्यार कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाने का टाइम है, अब भगवान ये कपड़े पहनेंगे, सर्द का समय है तो ये पहनेंगे। मैंने कहा भाई मतलब ये तो अलग ही समर्पण है, अलग ही मतलब लोगों का प्यार है भगवान के प्रति, इसलिए भगवान शायद छोड़ के भी नहीं गए वहाँ ब्रज में अपने पूज्य श्री रमाकांत गोस्वामी जी का स्मरण किया। श्रीमद् भागवत की एक बड़ी प्रवाही परंपरा रही, परम पूज्य श्री जी बाबा महाराज। जी जी आप उनके यशस्वी पुत्र हैं, जी मेरा देह का भी संबंध है उनके साथ में। और श्री जी बाबा ने अनेकानेक कुंडों का जीर्णोद्धार, कुंडों को दोबारा बनवाया, मंदिरों बहुत बड़ी को जिम्मेदारी हो तो पूरा ब्रज में किया। मैं दो बातें बोलूँगा। जी पहली, ब्रज की हमारी संत परंपरा। वृंदावन में, गोवर्धन में, ब्रज में आने वाले बहुत दर्शनार्थी तीर्थयात्रियों से मैं ये निवेदन भी करूँगा, आप जब आएँ श्री गिरिराज बाबा के दर्शन करें, श्री बिहारी जी के दर्शन करें, राधा रानी के दर्शन करें। हो सके, संभव हो तो मेरी प्रार्थना है ब्रज के संतों के भी दर्शन करें। ट्रू, ये बात मैं भी जोड़ना चाह रहा था कि संत इतने हैं और मतलब वो कहीं ना कहीं यह ब्रज आज इस रूप में जो प्रकट हुआ वह भी कुछ संतों के कारण, बिल्कुल सही, श्री चैतन्य महाप्रभु के कारण, बिल्कुल सही, उनके शिष्य सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, श्रीमद् महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के कारण, श्री हरवंश महाप्रभु के कारण, ऐसे ऐसे आचार्यों ने तप करके और भगवान को प्रेम करके उनके भजन के प्रभाव से ये वृंदावन और ब्रज दोबारा प्रकट होकर आया। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो जो हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे कालखंड में हैं जहां इन महापुरुषों के दर्शन कर सकते हैं। जी। आप बरसाना आएँ तो श्री राधा रानी के दर्शन करें, प्रणाम करें, लेकिन मेरी प्रार्थना है बरसाने में दो संत विराजमान हैं, परम पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज। आपने दर्शन किए? मैंने नहीं किया। अच्छा, आप जाएं तो जरूर दर्शन कीजिएगा। मैं आऊँगा और आपके साथ ही जाऊँगा। मैंने जिन गुरुओं का स्मरण किया, पूज्य रमेश बाबा का भी स्मरण करते हुए मेरे नेत्र अभी भी सजल हो जाते हैं। उन्होंने एक बात मुझे बहुत पहले कही थी, मुझे लगता है भारत की सबसे बड़ी गौशाला जिसमें एक स्थान पर 45,000 गायें हैं, वो पूज्य रमेश बाबा चला रहे हैं। उन्होंने यमुना बचाओ आंदोलन किए 2-4 बार बहुत बड़े स्तर पर। एक बार मैं उस आंदोलन का हिस्सा था। वो हमेशा ये कहा करते थे कि न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरे साम, ये शब्द जो श्रीमद् भागवत का श्लोक है, हम सबका बल तो श्री ठाकुर जी हैं। वो कहा करते थे कि दुनिया से कुछ मांगोगे तो कुछ मिलेगा, ना किसी साधन पे भरोसा करो, ना अपने तप पर भरोसा करो, ना किसी जीव पर भरोसा करो। अंत में तो वो कहते हैं स्वयं के ऊपर भी भरोसा मत करो, हम वैष्णवों का एक ही बल है और वो बल है श्री ठाकुर जी की कृपा का बल। हम कृपाश्रित लोग हैं। वो सखी भाव में रहते हैं। पूज्य रमेश बाबा आप जाएंगे तो शाम को नित्य भी करते हैं। बरसाना आप जाओ, पूज्य रमेश बाबा के दर्शन करना। और मेरा मानना है ब्रज में, ब्रज की सीमा में प्रवेश तो अपने बल पे कर लोगे। आप फ्लाइट लेकर चले जाएं, गाड़ी से चले जाएं, पर ब्रज के रस में प्रवेश कोई आचार्य ही आपका हाथ पकड़ के कराएगा। बिल्कुल सही। आप बरसाना जाएं तो परम पूज्य संत श्री विनोद बाबा के दर्शन करें। आप गोकुल अमृति में जाएं तो परम पूज्य श्री कार्षणी महाराज के दर्शन करें। पूज्य हम सबके गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री गुरु शनानंद जी महाराज। आज भारत के जितने भी हमारे शीर्षस्थ संत परंपरा है, मैं कहूँ कि हमारी साधु परंपरा के वो सुमेरु हैं। हमारा सौभाग्य है ऐसी दिव्य चेतना रमण रीति में विराजमान है। परम ब्रज के लोग उन्हें नंद बाबा बोलते हैं। अच्छा, वो नंद बाबा हैं। वो श्री कृष्ण बलराम जी के भी नंद बाबा हैं, हम ब्रजवासियों के भी नंद बाबा हैं। अब वृंदावन में हैं तो परम पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज के दर्शन कीजिए। वर्तमान में श्रीमद् भागवत की, भक्तमाल की जो कथाओं का आनंद उन्होंने पूरी दुनिया को दिया है। पूज्य श्री परमानंद जी बाबा से तो सब परिचित हैं ही। तो इतने सारे संत, जब आपने गोवर्धन का स्मरण किया, एक समय था परम पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज वहाँ निवास करते थे। क्या रससिद्ध महापुरुष थे। हमने ब्रजवासियों से यह सुना कि श्री ठाकुर जी स्वयं लीला करते थे उनके साथ में। अच्छा। पूज्य श्री ठाकुरदास बाबा, पूज्य श्री मास्टर बाबा, बहुत संत, अनेकानेक संत वहाँ पर विराजमान हैं। और ब्रज में जब आप जाओगे तब पता चलेगा, कोई श्री ठाकुर जी को पिता मानना है, कोई पुत्र मानना है, कोई भाई मान रहा है, कोई सखा मान रहा है। यहाँ सबके अपने अपने संबंध है श्री ठाकुर जी के साथ। कृष्ण, हर मंदिर की अपनी लीला है, हर ब्रजवासी की अपनी लीला है।
इसलिए ब्रजवासियों पर कटाक्ष करना, ब्रज की निंदा करना, मैं कहता हूँ हर क्षेत्र में सुधार की गुंजाइशें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तीर्थ के रूप में भी यहाँ का विकास हो, व्यक्ति के रूप में हम स्थानीय लोग हैं, हमें भी हमारे आचरण को आत्मसमीक्षा करने की जरूरत है। हमारा कोई आचरण ऐसा ना हो कि श्रद्धालु को कोई तकलीफ हो, आने वाले लोगों के प्रति हमारा व्यवहार खराब हो, एक मैसेज गलत जाए। फिर भी मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, वृंदावन का आनंद लेना चाहते हो, ब्रज का आनंद लेना चाहते हो, बहुत पेशेंस के साथ आना। मुझे कई बार बड़ी पीड़ा होती है कि अधिकांश दर्शन करने वाले लोग आएंगे दर्शन करने, मैं सबकी तो नहीं कह रहा, धाम में आके करेंगे क्या? वह वृंदावन में प्रवेश हुए, उनका भाषण प्रारंभ हो गया वृंदावन की व्यवस्था के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, गंदगी के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में। मैं इसका अर्थ ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें न सुधरें। आप एक बार तो दर्शन कर लो, एक बार तो उस रस में चले जाओ, एक बार तो उस प्रेम तत्व को स्पर्श कर लो। अरे आपके सामने भोजन रखा हुआ है तो पहले एक काम कर लो, भोजन का आनंद ले लो। भोजन बनाने में, भोजन की प्रस्तुति में, निवेदन करने में, या जिस जगह पर बैठकर भोजन कर रहे हैं वहाँ बैठने में कहीं कोई तकलीफ है, अब भोजन करने के बाद में उसे सुधार कीजिए। एक बार तो भोजन का आनंद ले लो। एक बार प्रेम भूमि में, रस भूमि में आ गए तो कम से कम एक बार तो अपनी चेतना को उसे स्पर्श करा लो। श्री राधे श्री कृष्ण हरे कृष्ण किसी नाम में डूब जाओ। यह प्रयास करो कि हमारी दृष्टि भगवदीय बनी रहे। सारा खेल विश्वास का है, सारा खेल श्रद्धा का है। जो जितना श्रद्धा में डूबा हुआ है उतना ही भगवत अनुभूति कर पा रहा है। तो ब्रज में जो लोग आते हैं, मैं प्रार्थना करूं पेशेंस के साथ आए। हो सकता है बहुत सारी बातें आपको अटपटी लगेंगी, देश काल परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन हो रहे हैं, होने भी चाहिए, पर फिर भी आप श्री कृष्ण की भूमि में आ रहे हो। या मनुष्य की नहीं चलती, यहाँ का राजा श्री कृष्ण ही है। यहाँ संतों के दर्शन करो, यहाँ महापुरुषों के दर्शन करो, बहुत कुछ मिलेगा। आपने जो अभी एक बात मेरे व्यवहार के बारे में या जो कुछ बोली, यद्यपि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे खुद भी लगता है कि मुझे बहुत अभी सुधार की ज़रूरत है, पर फिर भी मैं ये मानता हूँ भागवत जी का कोई वक्ता हो या समाज के क्षेत्र में जागरण करने वाले हम लोग हैं, हम विचारक हों चाहे प्रचारक हों, हम सबका आचरण अत्यंत पवित्र होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा आचरण पूरी तरह पवित्र हो गया है, मुझे बहुत दोष हैं जिनको मैं सुधार की निरंतर प्रक्रिया में हूँ, पर मेरा ये मानना है हमारा व्यवहार, हमारा आचरण इस प्रकार का हो। महाजनों ये गतस्स पंथा, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार बिगड़ेगा तो समाज उसका अनुकरण करेगा। राइट। युग निर्माण योजना के परमाध्यक्ष परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी ने एक बहुत पहले घोष वाक्य था उनका, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। राम शर्मा जी गायत्री तपोभूमि वाले, मैंने उनको भी, तो बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो मैं इसलिए बीच में ऐड कर नहीं, और मेरा ये भी सौभाग्य रहा, मैंने बचपन में अखंड ज्योति बहुत पढ़ी। अच्छा। और गायत्री के कार्यों से मैं अत्यंत प्रभावित भी रहा। पूज्य श्री डॉक्टर प्रणब पांड्या जी ने, डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने जी, और गायत्री परिवार के माध्यम से जो विश्व कल्याण किया है वो अद्भुत है। अवेयरनेस तो बिल्कुल दी। आप छत्तीसगढ़ में, झारखंड में ट्राइबल एरिया में जाइए जहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे गायत्री परिवार पहुँचाए। देखिए, निंदा करना बहुत आसान है, आलोचना करना बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पर गायत्री परिवार ने बड़ा काम किया है। कोरोना कालखंड में करोड़ों लोगों को राशन दिया है उन्होंने, कितने सारे लोगों को नशा मुक्त किया है, भगवती वेद माता गायत्री के महिमा को घर घर तक पहुँचाया है। नहीं, अच्छा, बहुत सारे लोग जो बीच में कट कर, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि गायत्री मंत्र का उच्चारण पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए, या फिर ये बात कितनी सच है? मेरा ये मानना है कि वह वैदिक मंत्र है, वेद मंत्र है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब हमारे यहाँ इस प्रकार की परंपराएं हो गई कि विद्यालय में भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करवा रहे हैं और जूते पहन रखे हैं हमने, बिल्कुल सब। वो एक तो यह तो देखिए रूल रेगुलेशन कोई फॉलो नहीं कर रहा है। पवित्र अवस्था का तो स्मरण हो, शुद्ध अशुद्ध अवस्था में है कि नहीं, मुख शुद्ध हो, पैरों में जूते चप्पल ना हो, और गायत्री मंत्र इस प्रकार नहीं है सब जगह बोला जाए। यह तो वेद मंत्र है, वैदिक मंत्र है। आप अपने आसन पर बैठे हो, आपकी अपनी माला हो, शुद्ध अवस्था में हो, तो भगवती का जप हो। खैर, ऐसे ही मैंने वो जब आपने चर्चा की राम शर्मा जी की, तो मेरे जहन में बहुत दिनों से ये बात थी कि इस पे काफी चर्चा हुई थी कि गायत्री मंत्र पब्लिक डोमेन में होना चाहिए क्योंकि वैदिक मंत्र है, और आपने सार्वजनिक कर दिया है। हाँ, नहीं, इसमें थोड़ी सी स्वच्छता की, गंभीरता की
अत्यंत मर्यादा तो रखनी चाहिए। मर्यादा के। खैर, अभी हम लोग पुनः अपने टॉपिक पे आते हैं। वृंदावन की चर्चा हुई और प्रभु की लीला पे अगर आप कुछ बता पाएं, 2-3 ऐसी लीलाएं जो कि चूंकि आपका एक विषय भी रहा है कि यूथ कैसे सीखे भगवत गीता से, कैसे कनेक्ट हो उनके जीवन में जो मुश्किल आते हैं या फिर जब वो डिप्रेस होते हैं, जब डाउन होते हैं, कुछ पाना है, करना है, तो अगर ऐसी अवस्थाओं में जो भगवत गीता आपके ज़िंदगी को एक नया मोड़ देता है, नई दिशा देती है, अगर उस पर आप बता पाए, क्योंकि आप उसके एक्सपर्ट भी रहे हैं, काफ़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप लेक्चर भी देते हैं। मैं जाता रहा भी और मेरा सौभाग्य रहा भी। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन है भारतीय शिक्षण मंडल। आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, मेरा ये सौभाग्य, मैं संघ का स्वयंसेवक रहा। अच्छा। और श्रीमद् भागवत का वक्ता बनना मेरा सौभाग्य रहा, लेकिन संघ का स्वयंसेवक बनना यह भी मेरे परम सौभाग्य के दिनों में रहा जी। यह बहुत सारी मर्यादा, बहुत सारा अनुशासन, समाज राष्ट्र के प्रति कुछ करने की प्रतिबद्धता का भाव गुरु परंपरा से तो आया ही, यह संघत्व के कारण भी आया है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने धोती, बगलबंदी, दुपट्टा ये तो पहना ही है, पहन रहा हूँ, पर बचपन में मैंने संघ का गणवेश भी पहना है। मैंने खाकी नेकर पहना है, सफ़ेद शर्ट पहनी है, हाथ में दंड रखा है और सर पे वह टोपी भी पहनी है और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे तो या हिंदू भूमे सुखम वर्ध तो हम, वो मैंने संघ की प्रार्थना भी गाई है। संघ में मैंने बहुत सारे श्रद्धेय श्री रज्जू भैया जी के, श्रद्धेय श्री सुदर्शन जी के बहुत सारे बौद्धिक बचपन में सुने और उसने भी मेरे जीवन को एक अनुशासन और एक मर्यादा प्राप्त कराई। मैं भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यक्रम में अभी नवंबर में ही था, जिसमें श्रद्धेय सरसंघचालक जी श्री मोहन भागवत जी भी थे और वहाँ ये विषय मुझे रखने का अवसर मिला यूथ के बारे में। मैं 2-3 प्रार्थनाएं यूथ को कर रहा हूँ। जब तक जीवन है तब तक कठिनाइयाँ ख़त्म नहीं होंगी, तब तक समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी, तब तक प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी। जिंदगी का कोई आयाम ऐसा नहीं है जहाँ आकर ये व्यक्ति विचार कर ले कि इस आयाम पर आकर अब विश्राम मिल जाएगा। चरई वेती, जीवन नित्य निरंतर चलने का नाम है। अब यहाँ पर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आई, हम उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानकर अगर स्वीकार करेंगे तो वो सिचुएशन बन जाएगी, वो परिस्थिति बनेगी। उस प्रॉब्लम को अगर हम चैलेंज मान लेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना माने, नहीं तो परिस्थिति बनकर हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। एक चैलेंज स्वीकार करो। ये चैलेंज था भगवान श्री कृष्ण के लिए। 11-11.25 वर्ष की उम्र में केवल कुछ ग्वाल वालों को लेकर मथुरा में आकर, कंस के पास सत्ता थी, कंस की सत्ता के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया। ये साहस था उनका, ये उनकी हिम्मत थी, ये उनका पौरुष था, उनका पराक्रम था। मैं यूथ को प्रार्थना करूंगा, किसी भी परिस्थिति को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें कि 24 घंटे उसी का विचार करते रहें। हमारे कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित हो जाएगी। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परम तपः। भगवान जब अर्जुन के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि अर्जुन हृदय की दौर्बल्यता का त्याग करो, इसका अर्थ है दुनिया में कोई हमारा मार्ग नहीं रोकता, दुनिया में कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। व्यक्ति जब जब हारा है, व्यक्ति जब जब पराजित हुआ है, वो स्वयं के कारण हुआ है। स्वयं की कुंठा, स्वयं की दौर्बल्यता, स्वयं की निराशता का हम त्याग करें और निरंतर कर्म करते रहें। देखिए, नीति शास्त्र में एक श्लोक गाया जाता है, मैं उसका अर्थ बोल रहा हूँ। पहले तो शेर का कोई राज्याभिषेक नहीं करता, वो सेरेमनी नहीं होती। शेर अपने बल और पौरुष के कारण शेर बना रहता है, उसे घोषणा नहीं करनी पड़ती कि मैं जंगल का राजा बन गया हूँ। वो शेर है, उसका बल बता रहा है, उसकी दहाड़ बता रही है, शेर है, वो शेर है। दूसरी बात है कि शेर होने के बाद भी शिकार चलकर खुद शेर के पास नहीं आता, मुझे खा लो। कोई शेर को ब्रेकफास्ट सर्व नहीं करता, कोई लंच नहीं देता, कोई डिनर नहीं कराता उसे। शेर को रोज निकलना पड़ता है। शेर पुरुषार्थ करता है। खूब पुरुषार्थ कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। भाग्य को हमने किसी ने देखा नहीं है। मुझे कभी कभी कोई पूछता है कि भाग्य में से और पुरुषार्थ में से आप किसको मानते हो? मैंने कहा मैं पुरुषार्थ को ही मानता हूँ। भाग्य देखा नहीं है, पुरुषार्थ को देखा है।
True. भाग्य के भरोसे बैठा नहीं रहा जा सकता। पुरुषार्थ करके भाग्य के बारे में सोचा जा सकता है। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। मैं यूथ को प्रार्थना करूंगा, आप खूब मेहनत कीजिए, पढ़िए, पुरुषार्थ कीजिए अदम्य साहस के साथ। यहाँ हर व्यक्ति के पास एक ही रोना है कि मेरी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। मुझे आप एक उदाहरण बता दो, किसी की परिस्थितियां अनुकूल रही हो। फूल कांटों में ही खिले, दीपक तभी दीपक है जब रात भर जलता है। संघर्ष है, सबके जीवन में संघर्ष है। बीज तभी वृक्ष बनता है जब मिट जाता है। अस्तित्व मिटता है तो व्यक्तित्व बनता है। हजारों प्रहारों को सहने के बाद कोई पत्थर ईश्वर बनने की यात्रा करता है, और कोई ये चाहे कि मैं छैनी हथौड़ों की चोट से बच जाऊं और ईश्वर बन जाऊं, और ईश्वर भी बन जाऊं, पूजित होने लग जाऊं, मुश्किल है। तो मंदिर में जो पत्थर जिसमें ईश्वर का रूप प्रकट हुआ है, उसकी यात्रा कोई पूछे तेरी यात्रा क्या है, तो पत्थर यही कहेगा कि शिल्पकार मेरी छाती पे चढ़ गया, हजारों छैनियाँ लगी, चोट लगी, तब जाकर भगवान बनाऊं। एक स्त्री संतान को जन्मने का भी सुख लेना चाहे और प्रसव की पीड़ा से बचना चाहे, प्रसव की असहनीय वेदना को सहन करने के बाद ही स्त्री के भीतर मातृत्व जन्म लेता है। तो यह सबकी पीड़ाएं हैं। आप ये चाहो कि मैं बिना मेहनत किए, बिना पीड़ित हुए कहीं पहुंच जाऊं, एक उदाहरण ऐसा नहीं है। आप मेहनत कीजिए और अंतोगत्वा पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति के सामने भाग्य झुक जाता है। आप मेहनत तो कीजिए। तो यूथ को मेरी प्रार्थना है कि आप पुरुषार्थ कीजिए, नित्य निरंतर कीजिए, और हो सके सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बनाए। यह प्रार्थना मैं इसलिए कर रहा हूँ, स्वयं इंस्टा पर हम बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम से दूर रहो, तो कोई कह सकता है कि खुद इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर हैं दूसरों को, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है, दीवार पर कुछ नहीं लिखना है ये बताने के लिए भी लिखना पड़ता है। ये भी सही। यहाँ कुछ लिखना मत। फिर भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अपने करियर पर ध्यान लगाएं। परिवार की बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। माता पिता ने कितने कष्ट और संघर्षों के बाद आपको बनाया, आपको यहाँ पर पढ़ने भेजा है। आपके जीवन के कुछ अवसर हैं। एक अनुशासन आपके जीवन में जरूर हो। एक समय कितनी देर आपको मोबाइल देखना है, और आप दूसरों की रील देख रहे हो, देखो, लेकिन कुछ ऐसा करो लोग आपको देखें, लोग आपको गूगल पे सर्च करें। ये पढ़ने का जो अवसर है ये बार बार नहीं मिलेगा। ये सब करते करते कभी कभी स्ट्रेस भी आएगा, कभी कभी डिप्रेशन भी आएगा, कभी कभी थकेंगे भी हम, कभी कभी निराश भी होंगे, दूसरों की कहानियाँ पढ़ के इंस्पायर भी होंगे, और कभी ऐसा भी होगा कि दूसरों की कहानियाँ पढ़ के इन्फीरियरिटी भी आएगी, हम कहाँ रह गए। या हर आदमी को यही लग रहा है कि मैं जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाया, हर आदमी को लग रहा है कि मैं पीछे रह गया। तो ये प्रार्थना भी है कि कृष्ण को सारथी बना लो। आपने डिप्रेशन का जिक्र किया, ये बड़े बड़े लोगों को आता है। भगवान कृष्ण के तो मित्र थे अर्जुन, बिल्कुल लंगोटिया यार थे। भगवान कृष्ण के साथ बचपन की कितनी लीलाएं की, अर्जुन को भी डिप्रेशन आया। फर्क कितना है, जब अर्जुन को डिप्रेशन आया, मित्र कृष्ण थे तो उन्होंने कंधा पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। यूथ को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि कृष्ण को मित्र बना लो, श्री कृष्ण को सारथी बना लो, श्री कृष्ण को गीत बना लो, श्री कृष्ण को संगीत बना लो। श्री कृष्ण सुबह हो जाए, श्री कृष्ण शाम हो जाए, जब कभी जीवन के प्रश्नों के समाधान ना मिले तो भगवत गीता खोल कर बैठ जाओ। जब कोई समाधान ना मिले तो कृष्ण के सामने बैठ जाओ और उनके संपूर्ण स्वरूप को देखो। जीवन की बहुत कठिनाइयों के बीच में वो मुरली बजा रहे हैं, इसका अर्थ ही है वो कह रहे हैं यार ये समस्याएं तो चलती रहेंगी, आनंद को ढूंढो। तो मैं यूथ को ये प्रार्थना करूँगा, अब दुनिया मित्र है, अब कृष्ण मित्र बने, अब कृष्ण प्रेमी बने। हम ब्रज के लोग कभी कभी बहुत सारे भजन सुने होंगे, हम यार शब्द को बोल देते हैं। जैसे एक भजन है, वो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तो हम तो ये बोलते हैं कृष्ण हमारा यार है। या माने यहाँ, और रा माने रहता है, जो यहाँ जो रहता है वो हमारा यार है। अब कृष्ण को यार बना लो। मुझे लगता है वो भटकने नहीं देंगे। जिस दिन तुम अपने जीवन की समस्याओं के समाधान भगवत गीता में ढूंढेंगे, कोई डिप्रेशन नहीं आएगा। मैं कई बार मुझे मेरे जीवन में लगता है कि जो थोड़ी बहुत स्थिरता या जो थोड़ा बहुत ठहराव आया है, आ रहा है, उसमें गुरु कृपा और भगवत गीता की बड़ी कृपा है।
जीवन के तमाम प्रश्नों के समाधान मिलते चले गए। और भगवत गीता से एक बात ये भी समझ में आई कि ये वस्तुएं जीवन के लिए हैं, जीवन इनके लिए नहीं है। बहुत मिल भी जाए तो क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने ये कोई ब्रांडेड कुर्ता पहना है कि नहीं पहना है, कि ब्रांडेड दुपट्टा है कि नहीं, अपने मन की संतुष्टियां हैं। मैं ये मानता हूँ कि आपने क्या पहना है, किस गाड़ी में आए, ये मैटर नहीं करता, आप प्रसन्न कितने हैं। सही बात है। आपके आनंद का स्तर क्या है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेसो वासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्नता वस्तुओं से नहीं आती, वो मन की स्थिति है, एज ए स्टेट ऑफ माइंड। एक बार हमारा सबकॉन्शियस ये स्वीकार कर ले कि मैं आनंद में हूँ, मैं प्रसन्नता में हूँ। आपने जो चटनी से रोटी खाई है ना, उसमें 5 स्टार जैसी मौज आएगी। और आपके सबकॉन्शियस ने स्वीकार कर लिया मैं परेशान हूँ, कोई अचीवमेंट नहीं है, मैं दुखी हूँ, तो 5 स्टार होटल में भी बैठ के भिखारियों जैसी शक्ल हो जाएगी। हमारी चेतना ये स्वीकार करे हम आनंद में हैं। यूथ को मेरी प्रार्थना है भगवत गीता को वो साथी, अपना साथी बनाए, श्री कृष्ण को सारथी बनाए। आपने एक अच्छी बात बोली कि जब आपका अस्तित्व खत्म होता है तो आपका व्यक्तित्व निकलता है। और दिनकर जी की लाइन भी है इस पे कि किस्मत जहाँ तलवारें जहाँ बंद रहती हैं मयानों में, किस्मत वहाँ सड़ती है तहखानों में। और अगर आपका तलवार ही मयान में है तो फिर अब किस्मत भी क्या करेगा, है ना। कि इसलिए यूथ अगर काम नहीं करे, आप काम कीजिए। हाँ, अच्छी बात है ये। एक चीज़ और अच्छी लगी मुझे, बीच में समझ में आया कि आप भजन गाते भी अच्छा हैं। और भजन मतलब भजन का तो एक सुख भी है गाने का। अगर भजन अगर गाने के फॉर्म में हो तो एक मजा आ जाए। मुझे जब मैं इस बात पे अभी बोल रहा था जी, तो एक लाइन याद आ रही थी जी। पूछ उन फूलों से जाकर आई जिन पर है बहार, पूछ उन फूलों से जाकर आई जिन पर है बहार, रात भर कांटों पे सोया, रात भर कांटों पे सोया, दिन गुजर जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हर की शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, हर की शरण में आने के बाद। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है जब अपने आप को समर्पित कर दिया, और श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। मुझे डोंगरे जी महाराज एक बात कहा करते थे, यद्यपि अभी मैंने जो बात कही ये उसके विपरीत नहीं है। अब कौन व्यक्ति किस चेतना के स्तर पर खड़ा है, किस उम्र पे खड़ा है। बिल्कुल सही। इस 1 घंटे के पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें निकलेंगी। अभी जो मैंने बातें बोली वो यूथ के लिए बोली, और बहुत सारी रह जाएंगी। और अब मैं जिस बात को बोल रहा हूँ इसे यूथ स्वीकार करेगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, अब ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो वानप्रस्थ जीवन में है। अच्छा। तुम केवल भजन की चिंता करो, डोंगरे जी कहते थे भोजन की चिंता वो करेगा, प्रभु करेंगे। पर यह बात 60-70 वर्ष की अवस्था पर आने पर यह चिंतन हो जाए। समस्या यह है कि अगर 20-22 वर्ष का बालक इस भरोसे बढ़ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। शास्त्रों में लिखी हुई बातों को भी यह देखना है वो कितनी व्यवहारिक वर्तमान में है हमारे लिए, सही बात। वो समसामयिक है कि नहीं। शास्त्र अशास्त्रीय नहीं है, उनकी मान्यता, उनकी सार्वभौमिकता है, हम किस स्तर पर खड़े हैं। मैं ये मेरी प्रार्थना है कि भगवत गीता धारण करें। ग्रंथ ग्रंथियां खोल देता है, ग्रंथ से ही ग्रंथियां खोलते हैं। मन जितना पवित्र होगा, जितना आत्मविश्वास होगा, और जब भगवान अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर ये भी कहते हैं आत्मेव उपात्मनो बंधो आत्मेव विरूपरात्मनः, अर्जुन स्वयं को अपना मित्र बना लो, स्वयं ही व्यक्ति मित्र है, स्वयं ही शत्रु है। बिल्कुल सही। ये मेरी प्रार्थना युद्ध से। प्रभु से ऊपर कौन है? भगवान से ऊपर तो कुछ है भी नहीं। अच्छा, एक चीज़ भारतीय समाज में बड़ा ही बदलाव आया कि आजकल हम लोग देखते हैं कि हिंदुत्व बड़ा कट्टरता की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा एक शब्द आ रहा है बाजार में। नो डाउट उसमें आम आदमी शायद ना जुड़े हों, एक खास तबका ही जुड़ा होगा, लेकिन क्या हमारा यह रूप सही लग रहा है कि हिंदुत्व कट्टरता के रूप में आए, जहाँ हम विचार, ज्ञान, अहिंसा, सत्य ये मानने वाले लोग थे, और कहाँ हमारी एक अलग ही छवि बनी जा रही है। एक कवि है, बड़े प्रसिद्ध कवि हैं राजेश चेतन जी, दिल्ली से।
मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनकी एक कविता है कि जहाँ कहीं भी जीवन की सच्चाई है, जहाँ कहीं भी नई रोशनी छाई है, दुनिया बेशक धर्म कहे भारत की ही परछाई है। वाह, क्या बात। ये देश ज्ञान का देश रहा, ये देश निर्माण का देश रहा, ये देश चरित्र का देश रहा। हमने युगों युगों तक जो सारी दुनिया पर राज किया वह केवल अपने चरित्र के कारण, विचार के कारण। कितने सारे आक्रांता आए, इस देश को लूट कर ले गए, मंदिर लूटे गए, यहाँ पर राज सत्ताएँ लूटी गईं और लगा कि हम मिट गए, हम गिर गए, लेकिन हम दोबारा खड़े हुए। फिर वो ना लूट पाए तो हमारे विचार को, हमारे ज्ञान को। मुझे लगता है कि ये जो कट्टरता शब्द है, यह बिल्कुल सत्य है कि पिछले कुछ समय से समाज नपुंसक जैसा हो गया था। बिल्कुल सही। समाज में स्त्रैण भाव व्याप्त हो गया था। उस समाज को जागृत करने के लिए जिन जिन चेतनाओं ने काम किया या जो जो चेतनाएं काम कर रही हैं, वह समय की आवश्यकता है। इस कट्टरता का अर्थ किसी को मारना नहीं है, इस कट्टरता का अर्थ किसी को धमकाना नहीं है। हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रतापी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराणा प्रताप ने और कितने हमारे वीर राजाओं ने सीमावाद के नाम पर, विस्तारवाद के नाम पर कभी भी रक्त नहीं बहाया। हमारे यहाँ तलवार उठी भी हैं, निर्दोष लोगों को मारने के लिए नहीं उठी, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने शास्त्र, अपनी परंपराओं को जीवंत रखने के लिए उठी हैं। ये जो कट्टरता शब्द है, उस दृष्टि से वह समझ आता है कि हिंदू समाज पर इतने आघात, चारों तरफ से हिंदू समाज पर हमले हो रहे हैं। कट्टरता को मुझे लगता है किसी को भयभीत करना नहीं है, लेकिन संगठित होकर प्रतिकार करना है। मैं ये मानता हूँ कि केवल जय श्री राम का नारा लगाना, सड़क पर हुड़दंग मचाना, किसी को भयभीत करना, ये हिंदुत्व का दर्शन नहीं है। हिंदुत्व का दर्शन पहले तो यहाँ से प्रारंभ होता है। हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानतः। हमारे संघ के परम पूजनीय गुरु जी का ये घोष वाक्य था। हमारे भीतर जो ये जात पात, ऊंच नीच, ये जो भेदभाव की दृष्टि है, मुझे लगता है पहले तो हमें स्वयं के भीतर जो विकृतियां हैं उन्हें ठीक करना चाहिए। पूजनीय गुरु जी कहते थे कि मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानतः। हम हिंदू हैं कि नहीं, पहले तो हिंदू है कौन? संपूर्ण विश्व के प्रति जो मंगल का भाव रखे, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रखे, जो चींटी से लेकर हाथी तक सबके भीतर दर्शन करे, जो मूर्ति पूजा करने वाला है, जो तिलक लगाने वाला है, जो चोटी रखने वाला है, जो नदियों में मातृत्व भाव का दर्शन कर रहा है, जिसके लिए पहाड़ भी देव हैं, जो तुलसी के पत्ते में, पीपल के पेड़ में ईश्वर को देख रहा है, जो गौ माता में ईश्वर का दर्शन कर रहा है, जो मरने के बाद अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर रहा है, जो सनातन परंपरा को मान रहा है, जिसकी पंचदेव की उपासना है, जो माता को मातृदेव कह रहा है, पितृदेवो भव कह रहा है, जो आचार्य देवो भव कह रहा है, जो शास्त्र देवो भव कह रहा है, जो राष्ट्र देवो भव। हमारे लिए राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है, संत देवो भव। और अंत में जो कह रहा है परस्पर देवो भव, एक दूसरे व्यक्ति के भीतर देवत्व का दर्शन करो। तो संपूर्ण समष्टि के मंगल का भाव रखे वह हिंदू है। मुझे लगता है कि कट्टरता से पहले हमें हमारे समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, हमें जाति पात से ऊंचे उठकर हमें एक समभाव रखना होगा। वर्णाश्रम की व्यवस्था का पालन करते हुए अभी हमारे श्री बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने यात्रा निकाली। मुझे भी उस यात्रा में सम्मिलित होने का काफ़ी चर्चा है, उस अवसर मिला। उन्होंने वो नारा भी लगाया, मैंने भी उनके साथ खड़े होकर नारा लगाया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लोग उनके पीछे भी कुछ लोग पड़े हुए हैं, उनकी भी निंदा आलोचना हो रही है कि ये जाति व्यवस्था को ख़त्म कर रहे हैं क्या। हमारे हिंदू समाज में जाति ही तो पूछी जाती है, वो जाति व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर रहे। जाति समस्या नहीं है, जाति भाव समस्या है, जाति के प्रति कट्टरता समस्या है। मैं एक ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ, ये मेरा सौभाग्य, पर मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह भाव खतरनाक है। कोई चतुर्थ वर्ण में भी पैदा हुआ है, कोई शुद्ध वर्ण में है, तो वह भी हमारा एक भाई है, हमारा एक अंग है। अपनी अपनी वर्णाश्रम व्यवस्था में रहते रहते अपने अपने धर्मों का पालन करो, समाज को जोड़ने का काम। मैं यह मानता हूँ, कट्टरता के प्रति मेरा ये भाव है। मुस्लिम समाज की जब जब बात आती है
हमें मुस्लिम समाज से भी कुछ सीखने की आवश्यकता है। अच्छा। वो अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, उनके एक मुस्लिम व्यक्ति पर कोई कष्ट आ जाए, संकट आ जाए, तो सारा समाज उसको सहायता करने के लिए खड़ा हो जाता है। हमारे समाज में किसी पर कष्ट आ जाए, पहले हम जाति ढूंढेंगे कि ब्राह्मण है, कि बनिया है, कि जाट है, कि ठाकुर है, तब यह निर्धारण हम करेंगे। पहले तो हम हमारे समाज को जोड़ें, हम हमारी कुरीतियों को हटाएं, हमारी विकृतियों को हटाएं। और ये बिल्कुल ठीक है, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी की संतति हैं, हम शेर के मुंह में जाकर उसके दांत गिनने वाले लोग हैं। संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर, हमारी माँ बहन बेटियों पर, और जिस प्रकार से हिंदू समाज को अब टारगेट बनाकर काम किया जा रहा है वैश्विक रूप में, उसके लिए मुझे कई बार लगता है कि साधु संत के हित में हिंसा भले अधूरी है, सुनो दुष्ट की खातिर हिंसा बहुत जरूरी है। रावण और कंस कहाँ कब उपदेशों से माने हैं, सच्चाई को हमेशा इन्होंने मारे ताने हैं। मैं वृंदावन की भूमि से आता हूँ, तो मैंने कभी ये लाइन सुनी थी या कहाँ से कि केवल बंसी बजाई होती तो कंस कहाँ मारा जाता, माखन मिश्री चुराने वाला घर घर ना पूजा जाता। तो समय आने पर भगवान कृष्ण ने बंसी को छोड़ के सुदर्शन चक्र भी उठाया है। हमारे प्रत्येक देवी देवता के पास हथियार है, इसे समझना है। राम जी के पास धनुष है, भगवान विष्णु के पास चक्र सुदर्शन है, शिव जी के पास त्रिशूल है, भगवती के पास तलवार है। हमारे यहाँ एक हाथ में शास्त्र है तो एक हाथ में शस्त्र भी है। लोक मंगल तो शास्त्र से ही होता है, विश्व मंगल तो शास्त्र से भी होता है। पर केवल शास्त्र हो तो मंदिर लूट लिए जाते हैं। सोमनाथ मंदिर लूटता है, अयोध्या मंदिर टूटता है। शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। पर भारत का जो मूल धर्म है वह तो विचार ही है, वह दर्शन ही है। आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र भी उठाया जाता है, उठाया ही है। आधुनिक संदर्भ में जो हिंदुत्व केवल 2-3 विषयों पर आकर टिक गया है, यह थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है जी। सड़क पर तिलक लगाकर जय श्री राम कहते हुए चिल्लाना, मस्जिद के सामने खड़े होकर और हम जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये इससे हिंदुत्व को क्या लेना देना है। पहला हिंदुत्व तो यही है कि आपके समाज पर संकट है तो संकट की घड़ी में आप समाज के साथ खड़े हो, किसी को भयभीत करना ये हिंदुत्व नहीं है। थोड़ी जो कट्टरता आती जा रही है, हमें ये विचार करना होगा कि मूल स्वभाव तो हमारा विचार और दर्शन ही है। तो अभी आज के दौर में आपको कौन लगता है ऐसे लोग, ऐसे संत या ऐसे कि जिनके अंदर वो चेतना, जो भारतीय चेतना की हम बात कर रहे हैं, वो जागृत है और वो समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें हम सबको फॉलो करना चाहिए। नो डाउट भीड़ तो बहुत सारे कथावाचकों को फॉलो करती है, लेकिन उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए जो भारतीय दर्शन पे काम कर रहे हैं। जब हम सनातन के जागरण की बात करते हैं तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने, जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने यूथ को बहुत जोड़ा है, समाज को बहुत जोड़ा है। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे इसमें 2 चीज़ें, एक तो सनातन से लोगों को जोड़ना और एक जो हमारी दर्शन व्यवस्था है, दर्शन परंपरा है, उसमें लोगों का ध्यान लगाना कि जैसे कि आपने शुरुआत में बोला कि हमारी ये बड़ी, जैसे परम पूज्य महामल्लेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जी जी बिल्कुल, वो विचार पर, वो दर्शन पर काम कर रहे हैं। हमारे कुरुक्षेत्र में परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जी उनके द्वारा जो गीता की व्याख्या की गई है, मैंने देखा था कुछ, आप उसे पढ़ेंगे। और मैं फिर गायत्री परिवार का एक बार जिक्र करूंगा, वो भी दर्शन पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर प्रणब पांड्या जी, डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, वह भी दर्शन पर काम कर रहे हैं। अच्छा, इस दर्शन को, जैसे कि दर्शन शब्द होते ही आम आदमी बड़ा वो हो जाता है, बैकफुट पे आ जाता है, इसलिए वो कथा और इन सब की तरफ भागते हैं क्योंकि वहाँ कहानियाँ मिल जाती है। दर्शन को सहज बनाना कि आम आदमी भी उससे जुड़े, समझ सके, और ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे कि आदमी को, या कोई ऐसी किताब बताएं या ऐसे लोग बताएं जिनको सुनने के बाद हमें समझ में आए कि भाई दर्शन को बहुत सहज रूप से समझा जा सकता है। असल में मुझे लगता है बहुत जगह से चेतना का उन्नयन होता है। ऐसे तो हमारे यहाँ वेदों से यो जागार तम चहकाम यंते, यो जागार तम सामान यंते, यो जागार तमयम सोम आहो तभामस्मि सच्छे नौका, ये चेतना का जागरण हो जाए, एक बार चेतना जागृत हो जाए, हमारा देखना, उठना, सोना, बोलना, पहनना, यह सब शास्त्र सम्मत हो जाए। आप जब दर्शन के पिपासु होते हैं, जब दर्शन के विद्यार्थी होते हैं, मेरे द्वारा कही जाने वाली सामान्य बातें भी आपको दर्शन जैसी लगने लग जाएंगी। आप उसमें भी अर्थ निकालने लगते हैं, आप उसमें अर्थ निकालेंगे।
आपका एक बार रस प्रकट हो जाए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आपकी जिज्ञासा प्रकट हो जाए, संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना ही आपको दर्शन जैसी लगने लगेगी। बाकी तो हमारे यहाँ वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, और जब आप उपनिषद पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। श्रीमद् भगवद गीता अपने आप में सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। मुझे लगता है श्रीमद् भगवत जैसा दर्शन, श्रीमद् भगवत जैसी फिलॉसॉफी दुनिया में कहीं नहीं है। अगर दर्शन की बात करें तो सर्वग्राह्य जो वर्तमान में है, तो सहज है, सरल है और सुलभ है, वो श्रीमद् भगवद गीता दर्शन शास्त्र है। आपकी चेतना का उन्नयन हो जाता है, आपका देखना, उठना, सुनना एक अलग लेवल पर, एक चेतना के अलग स्तर पर आप जीते हैं, और जहाँ स्वयं की यात्रा, स्वयं का संवाद प्रारंभ हो जाता है। तो मैं सहज रूप में तो श्रीमद् भगवद गीता को ही बोलूँगा जी। छोटी मोटी घटनाएं फिर आपके चित्त चेतनाओं को प्रभावित ना कर पाएंगे। अच्छा, भगवत गीता का कोई भी, मैं भगवत गीता के बारे में एक बात बताऊं, मैं पहले खुद इसको विचार करता था कि जब गांधी बापू को पढ़ा कि मेरा जीवन 2 माँओं के दूध पर पला, एक मेरी वो माँ जिसने जन्म दिया, एक जिसने मेरी आत्मा का पोषण किया। तो मैं भगवत गीता को पढ़ता था, मैंने कहा ये भगवत गीता सारे प्रश्नों का समाधान कैसे दे सकती है? सारे प्रश्न प्रारंभ कहाँ से होते हैं? सारी समस्याओं का मूल क्या है? समस्या है कहाँ? सारी समस्याओं का मूल और केंद्र है मन। आपने मेरा अपमान किया, ये डिसाइड कौन कर रहा है? मन। हो सकता है आपने अपमान ना किया हो, आपकी जीवन शैली ऐसी हो, आपका व्यवहार, आपका स्थायी भाव ही यही हो, आपकी कोई इंटेंशन मेरे प्रति ना रही हो, आपका स्थायी भाव बन चुका हो कि सबके साथ ऐसा व्यवहार करना, और ये करने के बाद आपको स्मरण भी नहीं मैंने क्या किया, पर मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ कि मेरा अपमान हुआ। ये कौन करा रहा है? मन। हमारे यहाँ पर यह कहा गया है, अगर किसी को साधना है तो केवल मन को साधना है, किसी को जानना है तो केवल मन को जानना है। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि में निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। जिसने स्वयं को जान लिया उसने जगत को जान लिया। स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः, जो स्वयं में स्थित हो गया वो स्वस्थ हो गया। हमें स्वयं को ही जानना है, स्वयं को ही पानना है, स्वयं को ही पहचानना है। एक मैंने शेर पढ़ा था बहुत समय पहले, हम ही थे भूले हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोया हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। यह जो दर्शन है कि संसार का सारा सुख मेरे ही भीतर है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे आनंद में रहना है, मेरी मस्ती, मेरा स्वभाव, मेरी प्रसन्नता ना कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है। यह एक बार चित्त चेतना की स्थिति बन जाए तो मुझे लगता है ना कोई परेशान करने वाला है। वह जो दर्शन, वह चिंतन, वह जो मीमांसा आएगी, मुझे लगता है भगवत गीता इसमें बहुत सहायक बनेगी। जैसे आप तो खुद कथावाचन में हैं और काफ़ी संतों के और तपस्वी मुनियों के साथ रहे होंगे, मुझे नहीं पता आपका अनुभव क्या रहा होगा, लेकिन आपको लगता है कि इनलाइटमेंट या चेतना का जो जागने का जो एक अनुभव है वो कैसा होता है? अगर आपने सुना भी हो किसी से, जैसे अगर किसी की चेतना जागी है तो क्या फील होता होगा उसके अंदर? अब जब हम इसे ये चर्चा करते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा बदन्ते, यद्यपि अनुभूति नितांत निजी होती है। मैं इसमें एक बात और बोलूं, अनुभूतियाँ अवर्णनीय भी होती हैं, आपने भी सुना होगा, अकथनीय है, अचिंतनीय है, अस्मरणीय है। मीराबाई को जब उस परम तत्व का अनुभव हुआ तो मीरा की अनुभूति है कि मीराबाई नाची है। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध उस बुद्धत्व का अनुभव करने के बाद वर्षों तक मौन में चले गए। और भगवान बुद्ध को जब किसी ने कहा कि आप किसी को उपदेश दो, तो उन्होंने कहा किसको दूं? या सब ईश्वर का ही रूप है, वाह, मैं किसको उपदेश दूं? वाह वाह, यहाँ कोई या द्वैत भाव ही मिट गया, या एक ही परमात्मा तो है सब जगह पर। ये सब राजा हैं, पर इन्हें अनुभव ये हो गया कि हम भिखारी हैं। और भगवान बुद्ध का एक वचन है, जब उन्हें भगवान बुद्ध को यशोधरा ने पूछा कि आप जिस ब्रह्म के लिए गए थे वो ब्रह्म आपको मिल गया क्या, आपने प्राप्त कर लिया? तो भगवान बुद्ध ने ये भी कहा कि पाया तो उसे जाता है जिसकी संभावना हो, प्राप्त को क्या प्राप्त करना। वाह, प्राप्त को क्या प्राप्त करूं, वो तो पहले से प्राप्त था। तो फिर क्यों गए थे? उन्होंने कहा विस्मृति हो गई थी, बस मैं तो ईश्वर का रूप हूँ, ईश्वर रूपी हूँ, चिदानंद रूप हो शिवोहम शिवोहम, मुझे विस्मृति हो गई। ये कहानी बिल्कुल वैसी है, विवेकानंद जी ने जो कहा था कि शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहते रहते
भेड़ों का व्यवहार करने लगा। जब कोई शेरों का झुंड आया तब उन्होंने कहा तू शेर है, वो मानने को तैयार नहीं, वो मिमियाने लगा। तो विवेकानंद जी ने कहा तू कुएं में देख। जब उसने पहली बार कुएं में झांक कर देखा, अंतर्बहिरवस्थितम, जब स्वयं का अनुभव हुआ, फिर शेर की दहाड़ निकली उसकी, जंगल कांप गया। तो पाया तो उसे जाएगा जो खो गया हो। हमने परमात्मा को खोया नहीं है जिसे पाना हो, हमें विस्मृति हो गई है, हमें स्मरण करना है। तो भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ये कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने मेरी स्मृति को प्राप्त कर लिया। स्मृति क्या है? हम देह नहीं है, हम देह में है। हम शरीर नहीं है, वो शरीर में है, हम शरीर में है। हम हरिवंशी हैं, हम हरिवंशी भी हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और ना हम यहाँ पहली बार है ना दूसरी बार है। बहूने में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन, हम यहाँ आते ही रहते हैं। भगवान बुद्ध मौन हो गए, मीराबाई नाची है, सूर बाबा ने गाया है, कोई रोया है, कोई नाचा है, कोई सेवा में उतर गया। उस परम तत्व को जान लेने के बाद अथवा स्वरूप बोध हो जाने के बाद, चेतना का उन्नयन होने के बाद अलग अलग स्थितियां सबके जीवन में घटित हुई। मैं जितना अनुभव कर पाया और जितना मैं बता सकता हूं, मुझे लगता है 2 स्थितियां घटती हैं। प्रथम, व्यक्ति करुणा से ओतप्रोत हो जाएगा। जब कुंडलिनी जागरण हो जाए, स्वरूप बोध हो जाए, करुणा फैलेगी, व्यक्ति करुणावान बनेगा। यह भी हो सकता है उसका रोने का मन करे। कई कई बड़े बड़े महापुरुषों को आप देखना, मैं अब नाम तो नहीं ले सकता मेरी मर्यादा के कारण, लेकिन मैं ऐसे कई वर्तमान के संत जिनको गुरु स्वीकार करता हूँ, मैं आजकल अनुभव कर रहा हूँ वो रोने लगे हैं बहुत ज़्यादा, उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं, बहुत भावुक होने लगे हैं वो। चेतना उन्नयन होगा तो व्यक्ति के भीतर करुणा रस फूटेगा। और कभी कभी आप भी अनुभव करोगे, कोई ऐसी स्थिति होगी, कोई कारण नहीं है आपका, बस आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं। दूसरी बात, एक चित्त अनंत प्रसन्नता से भर जाएगा। बहुत बार जीवन में ऐसी घटना घटेगी कि सब कुछ होते हुए भी आप प्रसन्न नहीं है, आप आनंदित नहीं है। और कई बार ऐसा भी होगा कि बाह्य कोई अभाव का कोई अर्थ नहीं है, आप आनंद में हैं, आप मस्ती में हैं, आप मौन में हैं, आप प्रसन्न हैं, आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगा है, विदाउट एनी रीजन आप हैप्पी हैं। तो मुझे लगता है जब वो परम तत्व के साथ चेतना तदात्म होती है तो चेतना व्यापक होती है, करुणा रस विस्तृत होता है। आप अपनी माँ की सेवा करते हैं, मैं पुण्य कर्म से ज़्यादा इसे कर्तव्य कर्म मानता हूँ। कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं मेरी माँ की या मेरे पिता की सेवा करता हूँ, ये पुण्य कर्म है, मैं कहता हूँ ये कर्तव्य कर्म है। उन्होंने जन्म दिया है, वो जन्म देने वाले हैं, पाल पोष के बड़ा किया है। अपनी माता के प्रति जो प्रेम श्रद्धा या सेवा का भाव मन में है, यह श्रद्धा यह प्रेम अन्य माताओं में भी नजर आने लग जाए, तब समझ जाना अब करुणा विस्तृत हो रही है। प्रत्येक स्त्री के प्रति मातृत्व भाव आ रहा है। प्रत्येक, आप अपने पिता की सेवा करते हैं, लेकिन मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसके प्रति पितृत्व भाव देखिए जागृत हो जाए। एक संबंध प्रकृति देती है कि आपके माता पिता हैं, एक चिंतन और एक दर्शन गुरु कृपा से प्राप्त होता है। तो वह जो मेरे माता पिता हैं वो तो मेरे माता पिता रहेंगे ही, वो भी पिता है, पर जब गुरु कृपा और चेतना का जागरण होता है तब प्रत्येक माता पिता के प्रति ये मन में भाव हो जाता है कि मैं इनको भी प्रणाम करूं, इनकी भी सेवा करूं। तो मैं आज प्रातः ही किसी को कह रहा था कि मैं मेरे बेटे को खिलाता हूं, मेरा अभी 6-7 महीने का बेटा हुआ है। उस बालक के साथ, लाला के साथ खेलते खेलते जो मुझे सुख मिलता है, एक पिता के रूप में दुनिया के प्रत्येक पिता को मिलना होगा, लेकिन किसी दूसरे बालक को भी गोदी में लेते समय वही आनंद मिलने लग जाए तो पक्का मानना अब चेतना विस्तृत हो चुकी है, अब चेतना व्यापक हो गई है। धर्म का जो सबसे बड़ा काम है वो क्षुद्रता को मिटा देना, संकीर्णता को मिटा देना,
आपकी सार्वभौमिकता का विस्तार कर देना। तुम मिटा दो अपने बीच की दीवारों को, देखो तुम्हारा आंगन दोगुना हो जाएगा। ये जो लेयर लगी हुई हैं संकीर्णताओं की, क्षुद्रताओं की, अयम निजम परोवेति गढ़ना लघु चेतसाम, भारत का दर्शन उसकी व्यापकता में है। दुनिया शोध करे भारत के पूरे जीवन दर्शन पर। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कहीं पर है तो भारतीय जीवन दृष्टि, भारतीय ज्ञान दृष्टि, भारत का प्रबंधन, हिंदू जीवन, द ग्रेटेस्ट वे ऑफ लाइफ इज हिंदुज्म। आज कोपनहेगन में बैठकर, पेरिस में बैठकर, मुंबई दिल्ली की बहुमंजिला इमारत में बैठकर, उस ऑफिस में बैठकर जिस बिल्डिंग में 4 से 5 से एसी चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हो रही है, नेचर को कैसे बचाएं। और ये सारी दुनिया के मौसम शास्त्री भारत को ज्ञान दे रहे हैं, उस भारत को तो शताब्दियों से पेड़ पर्वत पहाड़ों नदियों को पूजता आ रहा है, जिसके सारी रिचुअल्स ऐसे हैं जो नदी वन पर्वत पहाड़ पशुओं तक के साथ जुड़े हैं। तो हम अंतरिक्ष को पूज रहे हैं, पर्वत को पूज रहे हैं, पहाड़ों को पूज रहे हैं। हम एक समय आने पर कुत्ते की भी पूजा करते हैं, हमारा कौवा की भी पूजा कर रहे हैं, हम खच्चर को भी पूजते हैं। वो हमें बता रहे हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमारे प्रत्येक देवी देवता के साथ में कोई ना कोई पशु है। वो हमें कह रहे हैं ये सब सेव एनिमल, इस मूवमेंट को चलाएं। भारत ने इतने वर्षों तक बचाए रखा। मेरा मानना है कि भारतीय जीवन दृष्टि, भारत का जीवन दर्शन सारी दुनिया के लिए शोध है और शोध का विषय रहेगा। बिल्कुल सही। हमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में वो लोग ज्ञान ना दें जिन्होंने स्त्री को भोग की वस्तु माना। हम उस परंपरा के लोग जो गार्गी हुई हैं, जहाँ मदालसा हुई है, भारत का वैदुष्य दर्शन था, जहाँ ब्रह्म सूत्र पे ग्रंथ लिखते हुए ऋषि को भी भामती नाम रखना पड़ता है। तो मंडन मिश्र हारने लगे तो उनकी पत्नी आ गई। भगवान शंकराचार्य से जब उन्होंने प्रश्न किया तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हें गृहस्थ का अनुभव कैसे है, तुम तो अप्रामाणिक हो इस विषय में, कैसे तर्क कर सकते हो, कैसे तर्क कर सकते हो। फिर वो अपनी दिव्य चेतना को लेकर राजा के भीतर सूक्ष्म रूप में पहुंचे, उसके मृतदेह को जीवित किया। हमारा ज्ञान इतने उच्च स्तर का रहा कि हमारे यहाँ तोते भी शास्त्रार्थ कर रहे हैं, हमारे यहाँ तोते भी भागवत सुनाते हैं, हमारे यहाँ कौवा भी रामायण सुनाते हैं, हमारे यहाँ गोकर्ण के मुख से भागवत निकलती है। ये हमारे ज्ञान का दर्शन। हमारे यहाँ माँ के गर्भ में अष्टावक्र पिता को टोक देते तो पिता ने श्राप दिया उनको। तो ये हमारे भारत की जो ज्ञान परंपरा रही बहुत अद्भुत है। और मुझे लगता है जो शब्द मैंने कहा, विश्व की समस्याओं का समाधान कोई है तो केवल भारत है, केवल भारतीय दृष्टि है, भारत का जीवन दर्शन है। किस प्रकार हम चींटी से लेकर हाथी तक सबके भीतर देवत्व का दर्शन कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही। हमारी चेतना एक बार पवित्र हो जाए। तो आपने जो प्रश्न किया, मैं 2 ही बातों में उसे बोलूँगा कि चेतना का जागरण होता है, हो सकता है और भी अनेकानेक अनुभूतियाँ आचार्य लोगों की, महापुरुषों की रही होंगी, पर मुझे ऐसा लगता है एक तो आनंद प्रसन्नता से चित्त का भर जाना, अपूर्णता का मिट जाना, रिक्तता का मिट जाना, और दूसरा करुणा रस फूटना। मैं मेरी थाली के भोजन को जो मुझे खाना है, टिफिन खाना है, मैं तभी आपको खिला सकता हूँ जब मेरा हृदय करुणा से भरा होगा। एक जगह मैं कोई कार्यक्रम कर रहा था तो वहाँ प्रश्नोत्तर थे, तो एक 20-22 वर्ष के बालक ने मुझे प्रश्न किया कि मैं धर्म की सेवा करना चाहता हूँ, सनातन धर्म का जागरण करना चाहता हूँ, मुझे धर्म का, हिंदुत्व का कार्य करना है। तो मैंने उस बालक को कहा कि चलो धर्म का, सनातन धर्म का कार्य जागरण कर लेना, अच्छी बात है, मेरे 3-4 प्रश्नों का आप उत्तर दे दीजिए। बोलो। मैंने कहा तुम्हारे माता पिता आए हैं क्या? बोले माता पिता हैं। मैंने कहा ये सुबह जगकर पैर छूता है क्या? बोले नहीं। मैंने कहा नहाने के बाद गीली टॉवल ये बेड पे डालता है क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल डालता है। भोजन करते समय क्या भोजन छोड़ने की इसे आदत है? बोले बिल्कुल है। कमरे से बाहर निकलते समय क्या ये कमरे की लाइट और पंखों को बंद करता है? बोले नहीं। मैंने कहा तो हिंदुत्व की सेवा बाद में करना, पहले छोटे छोटे कामों को कर, पहले अपने जीवन को अनुशासित तो कर, स्वयं का उन्नयन तो कर। हमारे भीतर ये भाव क्यों नहीं आ रहा कि हम
घर में भी अथवा सार्वजनिक जगह पर, सार्वजनिक जगह का उपयोग करते समय, होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस से निकलते समय हमारे भीतर ये भाव क्यों नहीं आता कि हम जाएं तो लाइट को बंद करके आए, हम जाएं तो जल का अपव्यय ना करें, हम नहाते समय उस टॉवल को सही जगह पर व्यवस्थित क्यों नहीं कर रहे। आपने कई लोग देखे होंगे सार्वजनिक जगह पर कोई लाइट जली हुई है तो उसे बंद करेंगे। काफी लोग एक्टिव रहते हैं इसमें। हमारे भीतर सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन का भाव पैदा क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने कहा पहले स्वयं का अनुशासन लाओ। जो स्वयं अनुशासित है वही विश्व मंगल कर सकता है, वही धर्म का जागरण कर सकता है। जिसका जीवन, चिंतन, दर्शन, भोजन भी अनुशासित नहीं है, हम क्या समाज का काम कर पाएंगे। तो सामाजिक बोध, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन। जब कोई ये परिचय कराता है फलाने व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो मैं हमेशा ये बात पूछता हूँ, ये अच्छा बेटा है, ये अच्छा पति भी है क्या, ये अच्छा भाई भी है क्या, और चौथा प्रश्न मेरा ये, वो अच्छा पड़ोसी भी है क्या, वो अच्छा नागरिक है क्या, एक नागरिक के रूप में अपने वैयक्तिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है क्या। बोले नहीं कर रहा। जो अच्छा होगा वो सबके लिए अच्छा होगा। भगवान राम अच्छे पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, भाई भी हैं, मित्र भी हैं, अच्छे शासक भी हैं। जो अच्छा है वो सब जगह से अच्छा है। बिल्कुल सही। जब धर्म ने चेतना को स्पर्श किया होगा तो पूरी चेतना पवित्र होगी। तो मैंने उस बालक को कहा कि धर्म का काम बाद में करना, पहले इन 4-5 कामों को करना। क्या सड़क पर गाड़ी चलाते समय हमें कोई साइड ना दे तो क्या हम उसे ऐसे ही देखते हैं कि भस्म कर देंगे। और अगर कोई हमें साइड ना दे तो इतना पेशेंस हमारे मन में भीतर नहीं है ये स्वीकार कर सके तो हम धर्म का काम ना कर पाए। धैर्य के बिना धर्म की तो कल्पना ही नहीं हो सकती। जैसे क्षमा दमोस्तेयम, ये धैर्य है क्या हमारे भीतर, ये पेशेंस है क्या। बड़ी छोटी सी बात है, पर मैं जब आदतों की बात आ रही है तो मैं मेरी एक आदत बता रहा हूँ। हालांकि चुक जाता हूँ, मैं भी चुक जाता हूँ जी, बट कोशिश रहती है। मैं डोमेस्टिक ट्रैवल करूं या मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करूं, जाते हैं अपना सामान केबिन में रख दिया, तो मैं जब फ्लाइट से निकलता हूं तो यह प्रयास करता हूं कि मुझसे 2 सीट आगे या 2 सीट पीछे कोई वृद्ध महिला तो नहीं है, कोई ऐसी बहन तो नहीं है जो गर्भवती हो, कोई ऐसी महिला तो नहीं है जिसकी गोद में छोटा सा बालक हो, जिसे अपना बैग उतारने में दिक्कत हो रही हो। मैं रुकता ही हूँ, उसका बैग उतारता हूँ। और बहुत बार तो मेरे साथ ये हुआ है, उसका बैग लेकर मैं बाहर तक छोड़ने भी आया हूँ। एक बार तो अमेरिका से लौटते समय मैं उसके बच्चे को भी लेकर आया। उसमें 2 बच्चे थे बहन के पास। वो 3 साल का बच्चा, एक 6 महीने का बच्चा, दोनों को लेकर। यहाँ मुझे लगता है कि मनुष्य के रूप में हमारा समाज जा कहाँ रहा है। इतने लोगों को निकलने की जल्दी है। और मैं ये आज तक तो समझ ही नहीं पाया, फ्लाइट जब रुकती है 3 घंटा ये ट्रैवलिंग कर लेंगे, बैठ लेंगे, 5 मिनट के लिए जल्दी है। भगवान जाने आदमी के ऊपर चढ़ जाए, जैसे 5 मिनट में जाकर और इन्हीं को देश चलाना है, पीएमओ इनका इंतजार कर रहा हो। इतना पेशेंस नहीं, कोई अनुशासन नहीं। धर्म अनुशासन में है, धर्म मर्यादा में है, धर्म पेशेंस में है, धर्म दूसरों को सम्मान देने में है, धर्म अपनी थाली का भोजन दूसरे को देने में है, धर्म कुछ शब्द सुनने के बाद भी मर्यादित प्रतिक्रिया देने में है। मैं जब वो महिला मैं उसके 6 महीने के बच्चे को गोदी में लिया, मैं बाहर तक छोड़ने गया, तो मुझे ध्यान तो रखना चाहिए ना कि कम से कम वो जब जाएगी तो उसका कथाकारों के प्रति पूरा भाव बदल जाए। हो सकता है मेरे कारण वो सारे कथावाचकों के प्रति भगवदीय दृष्टि रखने लग जाए। हमारा एक छोटा सा आचरण समाज की धारणाओं को बदल देता है। ऐसे समय में जब हम कहते हैं कि आइडियल नहीं मिल रहा कोई, मैं कहता हूँ खुद ही बन जाओ ना। बिल्कुल, आप एग्जाम्पल सेट करो। अब ढूंढ क्यों रहे हो। अगर ये दुनिया अच्छे लोगों से यद्यपि रिक्त नहीं हुई तो मैं लग रहा है कि अच्छे लोग नहीं मिल रहे, आप बनो ना। आप करो जल संचय। हम फेसबुक पे, ट्विटर पे बैठ के नेचर को बचाने हमने कितने पेड़ लगाए। घर में जो गमले में पेड़ है उसमें पानी नहीं देते हैं, हम ट्विटर खेल रहे हैं। मोहल्ले के जो पेड़ हैं उनको कब का हमने पानी दिया है। यह जागरण की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। तो मैंने उस बालक को बोला, धर्म का कार्य तू बाद में करेगा, पहले इन 4-5 कामों को करेगा। बदलाव लाओ खुद में बदलाव लाओ। माता पिता का सम्मान, कुटुंब का सम्मान, समाज का सम्मान। मैं 2 घटनाएं आपको जरूर बताना चाहूँगा। और आज एक घटना मुझे हमारे
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और अधिकारी हैं आदरणीय श्री मनमोहन वैद्य जी, अच्छा, पूर्व सह सरकारीवा रहे। ये उन्होंने बताई। कुछ समय पूर्व वो किसी परिवार के साथ आदरणीय वैद्य जी लेह लद्दाख में गए थे और लेह लद्दाख से लौटते समय किसी एक छोटे से होटल में रात्रि प्रवास हुआ। तो उनके साथ जो परिवार गया हुआ था उसमें कोई बच्चा था, उसे दूध की आवश्यकता हुई, नीचे जाकर दूध मांगा, रिसेप्शन से उनको दूध मिल गया। बहुत व्यवस्थित होटल नहीं था जैसा पहाड़ पे होता है। सुबह वो परिवार जब रिसेप्शन पर आया, नीचे उतर कर आया, उनसे बिल मांगा तो वहाँ उस महिला ने, एक कोई महिला जो रिसेप्शन पे बैठी थी, उन्होंने वो बिल दे दिया। उसमें रात को कमरे का चार्ज था, जो भोजन किया है वो चार्ज था। तो श्री मनमोहन वैद्य जी ने कहा कि बहन जी आप कुछ भूल गई हैं। उसने कहा नहीं मुझे सब याद है। बोले बहन जी आप भूल गई, क्या भूल गई? तो उन्होंने कहा कि आपने दूध के पैसे नहीं लिखे। उन्होंने कहा हम इतने गरीब नहीं हुए जो बच्चे के दूध के पैसे ले लें। अभी इतने गरीब नहीं है हम जो बच्चे के दूध को बेच दें। पैदा आपने किया है तो समाज के रूप में हमारी संपत्ति है, जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा हम इतने गरीब नहीं हैं। ऐसे चारित्रों के कारण, ऐसे पवित्र लोगों के कारण ये भारत टिका हुआ है, भारत बचा हुआ है। इस स्वार्थमय वातावरण में आज भी जब कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं तब पता चलता है यार ऐसे भी जीवन जिया जा सकता है। सही बात। मेरे साथ दूसरी घटना मेरे साथ अभी उड़ीसा में घटी। 15-20 दिन पहले किसी विवाह समारोह में भाग लेने में गोपालपुर उड़ीसा गया। भुवनेश्वर से और गोपालपुर जाते समय एक छोटे से ढाबे पर हमें शाम की संध्या करनी थी। हमने कहा रुक कर कोई जगह देखकर शाम की संध्या वंदन करें और चाय पी लेते हैं। वहाँ आसन बिछाकर संध्या वंदन किया, चाय पी। चाय पीने के बाद जब चलने लगे तो मैंने मेरे सहायक जो व्यक्ति थे उनको कहा पैसे दे दो। तो वहाँ दो भाई 20-22 साल के होंगे, वो बैठे हुए थे टेबल पर। तो उन्होंने कहा नहीं हम पैसे नहीं लेंगे। अच्छा। बोले क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमारे माँ बाप ने हमें ये सिखाया है साधु संत ब्राह्मणों से पैसे नहीं लिए जाते। ये मेरे साथ घटना 15 दिन पहले घटी। वाह। उन्होंने कहा कि अगर हमारी माँ ने और पिताजी ने सुन लिया कि वृंदावन से कोई कथाकार आया था, चाय के पैसे ले लिए, तो माँ बाप को कष्ट होगा। और हमें बचपन से यही सिखाया साधु संत ब्राह्मणों से पैसे नहीं लिए जाते। हमने बहुत कोशिश कर ली, पैसे नहीं लिए। ये भारत का चारित्र है, ये हिंदू का चारित्र है। ये जो शिक्षाएं हमें मिली हैं इसने सनातन को जीवंत रखा है। सदैव देने की भावना। मैं मंदिर जाने वाले बहुत सारे लोग जो तीर्थों में जा रहे हैं, सुबह से शाम पूजा पाठ में लगे हुए, ये सब वंदनीय है। और ये प्रार्थना कर रहा हूँ हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर केवल मोक्ष भाव में जीना ठीक नहीं है। सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कीजिए, जरूरी हो। केवल मोक्ष की अवधारणा में जो दिख रहा है उसे मत गवाइए। समाज का उन्नयन कैसे हो, समाज में जो छोटे लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हम सशक्त बनाएं, सक्षम बनाएं। आप अपने 2 बेटों को पढ़ाने के लिए अमेरिका भेज दो, हार्वर्ड भेज दो, कहीं भी भेज दो। आपके घर पर जो काम करने वाला व्यक्ति है, आपने कभी चिंता की कि उसके बच्चों का क्या हुआ, स्कूल क्यों नहीं गए? आपके घर में जो ड्राइवर है, उस ड्राइवर के बच्चों का क्या हुआ? ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। समाज के रूप में हमारी जिम्मेदारी है। True. हमारी करुणा का विस्तार, हमारी जिम्मेदारियों का विस्तार, धर्म कर्तव्यों के विस्तार में है, क्षुद्रता में नहीं है। ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। खूब धर्म का काम हो जाएगा, फिर मैं उसी बात को कहूँगा हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, युग बदलेगा। ऐसे दौर में ये छोटी छोटी बातें जब सुनते हैं तब हमें लगता है कि समाज कितना उदार हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और आपने एक बार बोला भी था इसी बात को लेके कि संतों की इक्वलिटी को लेके कि जो बेचारे संत जिनको ज़्यादा ज़रूरत है आप उनको भी दान करें, उनको उनका भी। मैंने एक बार बोला था। जी जी। मेरी बात अप्रिय लगी कुछ लोगों को, और मैं समाज को ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी जो बात कही जा रही है उसकी गंभीरता को समझे, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं।
मैंने इससे पूर्व के साक्षात्कार में ये कहा था कि आप हम कथाकारों को अथवा किसी भी कथाकार करने वाले को दक्षिणा देते हो, दीजिए। बिना पैसे के कुछ नहीं होता। हम लोग भी आज गौशालाएं चला रहे हैं, देवालय चला रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, बिना पैसे के थोड़ी कर रहे हैं। मेरा निवेदन ये था कि कोई अगर कथा करने के बाद 2 लाख रुपया दक्षिणा वक्ता को दे रहा है तो 10,000 कम कर दीजिए, 15,000 कम कर दीजिए। पर यह भी देख लीजिए, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा गरीब ब्राह्मण है जो वर्षों से आपके मोहल्ले का जो मंदिर है, शिवालय है, दीपक जला रहा है, 25 वर्षों से उसने धर्म को आपके मोहल्ले में जीवंत रखा है। उस ब्राह्मण की धोती अगर फटी हुई है तो इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं है। आप हमें 2 लाख दे रहे हो, 10,000 कम करके उसको दे दीजिए। उसके आप पता कीजिए ना, आपके कुल पुरोहित के यहाँ, आपके मोहल्ले में रहने वाले ब्राह्मण के यहाँ उसके बच्चों की फीस जमा क्यों नहीं हुई, उसका कुर्ता क्यों फटा हुआ है। आप वृंदावन आओ, केदारनाथ आओ, बद्रीनाथ आओ, द्वारिका आओ, तीर्थों में जाओ, मोहल्ले के शिवालय में कब के गए हैं आप। और दुर्भाग्य है इस समाज का कि आपके मोहल्ले के मंदिर में मशीन से आरती हो रही है, यंत्र आरती कर रहा है। मोहल्ले के मंदिर में घंटा घड़ियाल बजाने वाले लोग उपस्थित नहीं हो रहे। और महाराज क्रांति फेसबुक पे मचा रखी है समाज धर्म को बचाने की। आप जाइए मोहल्ले में, मंदिर में दीपक जलाइए। आपके शिवालय में दरवाजा नहीं है, दरवाजा लगवाइए। एक नए मंदिर बनाने से भी 100 गुना श्रेष्ठतम कार्य है किसी प्राचीन मंदिर को बचा के रखना। उस मंदिर में पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, पुजारी जी को पूछिए कि भाई यहाँ दीपक क्यों नहीं जल रहा, घी नहीं है। हमारे मन में ये भाव क्यों नहीं आता कि शंकर जी को सोमवार के दिन जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, सब कुछ किया, करो अच्छी बात है। हमारे भीतर ये भाव क्यों नहीं आता कि शाम को मोहल्ले के 10 लोग जाएं, चलो भाई मंदिर को साफ करके आएं, ईश्वर के मंदिर को साफ करें। धर्म इसमें भी है। धर्म बहुत व्यापक है। हमें इस भारतीय दर्शन को समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। यही भारतीय दर्शन है। ये मेरी प्रार्थना हमेशा से समाज को रही। और इन बातों को जब मैं करता हूँ तो कई लोगों को बुरी भी लग जाती हैं। यद्यपि मैं विवादास्पद बोलता नहीं हूँ, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं, पर फिर भी मेरी ये प्रार्थना है कि धर्म कहीं भी घट सकता है। 56 भोग लगाने में धर्म है। टिफिन की 2 रोटी किसी सड़क पर भूखे बैठे व्यक्ति को खिलाना भी 56 भोग है। ब्लड निकाल कर ही ब्लड डोनेशन नहीं किया जाता। कभी कभी घर परिवार में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी का खून जल जाए, वो भी ब्लड डोनेशन है। माथे पर चंदन लगाना ही पूजा नहीं है, कभी कभी किसी के जख्म पर मरहम लगाना भी पूजा है। तो क्या बात है। घर से मंदिर बहुत बहुत दूर है, चलो अब यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये भारतीय दर्शन है। काफ़ी अच्छी चर्चा रही और मुझे लगता है कि लोगों को आनंद आएगा आपकी बातों को सुन के। और आपकी मेरा पर्सनल अनुभव बड़ा अच्छा रहा कि मैं इतनी देर जो हम लोगों ने चर्चा की, और फिर वही जो शुरुआत में हुई थी कि भगवत की चर्चा जितनी हो उतना ही कम है, बट फिर भी थैंक यू सो मच आपका वक्त देने के लिए। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मैं व्यक्तिगत रूप में हमारे प्रकाश भारद्वाज जी को भी धन्यवाद देता हूँ। मेरा मुंबई में प्रथम साक्षात्कार, प्रथम ये पॉडकास्ट रहा, और जितना आपके बारे में सुना था, सही बात तो ये उतना अधिक भड़के पाया। आपके भीतर एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत करना चाहता है, बहुत सारे संतों से प्रेरणा लेकर कार्य करना चाहते हैं। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। और ये ज्ञान का मार्ग, ये जागरण का मार्ग खूब आगे हो। ठाकुर जी आपको खूब उन्नति तक पहुँचाएँ। और यहाँ रहकर, इस प्रसिद्धि पर पहुँचकर भी आपने अपने मूल को बचाए रखा है। प्रकाश का काम तो प्रकाश देना ही है। जी बिल्कुल। वो जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। क्या बात है। तो आप फिल्मों में काम करेंगे, धर्म जगत में काम करेंगे, डिजिटल मार्केट में काम करेंगे, मुझे लगता है जहाँ भी जाओगे प्रकाश ही फैलाओगे। आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं बनी रहे। थैंक यू सो मच सर।